क्या वो प्रोटीन सेम होता है? क्या ये दिखाया जाता है आपको अपने स्टडीज के दौरान, मेडिकल और इन सब चीजों के दौरान? डिफरेंट क्लासेस ऑफ प्रोटीन जो भी होते हैं वो हमें पढ़ाई के द्वारा बताए जाते हैं, बट हमें ऐसे जो लोग अगर मान लीजिए बढ़ते हुए वजन से परेशान हैं और इसको अगर डिजीज के रूप में प्रोजेक्ट किया जा रहा है, तो गोली, कैप्सूल, इंजेक्शन, पाउडर, पिल्स के माध्यम से आ ही रहे हैं धीरे धीरे। 1.5-2 years बैक Okay. एक पूरी केस स्टडी आई थी इसी के ऊपर। Okay. आर्टिफिशियल ये जो पाउडर्स मार्केट में चल रहे हैं, Okay. इसकी वजह से एक प्रोबायोटिक के नाम से एक बोतल आती है, 10 रुपए का मीठा सा दूध आता है, कम से कम 4 बोतल उसने वो गट की। प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक के नाम से जो चीजें आ रही हैं, इनके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? these are all artificial and I don't consider. दी एविडेंस पॉडकास्ट में मैं सुधीर आष्ट्रा आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं और स्वागत करता हूं डॉक्टर विदुषी अग्रवाल जी का, नमस्ते। जो बहुत ही हाईली क्वालिफाइड, नॉट एकेडमिकली बट ऑल्सो एज अ डाइटिशियन, और लोगों के जीवन में कल्याण करने के लिए, खासकर से वेट लॉस के लिए इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। बहुत लंबे समय से पढ़ाई के साथ तो इन्होंने अव्वल नंबर्स हासिल किए ही हैं, लेकिन अब इनके साथ जुड़ने वाले लोगों के साथ के जीवन में भी इन्होंने बहुत कल्याण किया है। तो एकेडमिक्स में, फिर उसके बाद प्रैक्टिस में किसी के साथ जुड़ के ये हॉस्पिटल में क्लिनिकल डाइटिशियन रही हैं, और उसके बाद अपनी प्रैक्टिस करते हुए इन्होंने बहुत सारा ज्ञान भी अर्जित किया है, जो एक्चुअल किताबी तो है ही, साथ ही साथ एक्चुअल प्रैक्टिकल ज्ञान भी है। तो आज का हम शुरुआत करते हैं। एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं मैं दी एविडेंस पॉडकास्ट पे डॉक्टर साहब। तो सबसे पहला बात, हमारा जो देश में प्रधानमंत्री जी हो या कोई भी हो, मोटापा एक बहुत बड़ी समस्या बन चुका है जी। और समय के साथ इसका जो मैग्नीट्यूड है वो बढ़ते ही चला जा रहा है। जी। तो सबसे पहला जो सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि ये वजन बढ़ता क्यों है? दिस इज बेसिकली अ लाइफस्टाइल डिजीज। ओके। ओके, अगर आप बहुत साल पहले देखें, मीन बहुत साल पहले इन द सेंस नॉट वेरी फार ऑफ, बट अबाउट 15-20 years बैक ऑल्सो। जी। ठीक है, नॉर्मल बिल्डिंग्स वर 4 floors, देयर वर नो लिफ्ट्स। जी। इंसान फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर भी जाता था तो उसको चढ़ के जाना होता था। ओके। जब आपको कोई व्हीकल लेना होता था तो आपको एटलीस्ट 1.5 किलोमीटर चलना होता था। जी। इवन एक रिक्शा या बस लेने के लिए आप कम से कम 1.5 किलोमीटर अपने घर से आप चला करते थे। ठीक है, लाइक आई एम इनटू ठाकुर कॉम्प्लेक्स सिंस 25 years. ओके। So I had to get down from the building and come and go walk a while to catch a rickshaw. जी। ठीक है, तो उसमें आपकी, आप समझ लीजिए कम से कम एक तरफ से आपकी 1.5 से 2 से 3 किलोमीटर की आपकी वॉक हो जाती थी। ओके। नाउ द थिंग इज, एंटर द लिफ्ट, गेट डाउन ऑफ द बिल्डिंग। ओके, आपने ऐप पे कैब, रिक्शा जो भी है वो बुक कर दिया, और यू हैव अ पर्सनल कार, गेट इनटू द कार, go to your location, and again get into the building where you have to go, get into the lift and get into the office and sit. So there is no physical activity. The physical activity is almost zero. ओके। And when you tell people कि आप जिम कर लो, ये कर लो, we don't have time. Yeah. ठीक है, पहले एटलीस्ट 70% लोग हाथ से कपड़े धोते थे। If females were housewives, they would sweeping और mopping करना अपने हाथ से करती थी, and even washing vessels they would do on their own. ओके। ठीक है, फिर घर का झाड़ पोंछ करना, ये सब अपने हाथों से, this was all counted as a physical activity. ओके। But now even if you're a housewife, you will have a maid at home, you don't want to work. ठीक है, then there were no apps earlier to go and bring vegetables at home. So people would get down in the evening even to buy vegetables. जी। So ये अगर मैं आपको ये सारी बातें जब बता रही हूँ, जी। it all included physical activity. Yeah. Today physical activity is almost zero, because आपने ऐप उठाया, वेजिटेबल्स बुक कर दी, आपने ऐप उठाया, फ्रूट्स बुक कर दिए, या जो भी आपको घर का सामान चाहिए, जी। ऐप उठाया, वो बुक कर दिया। अदरवाइज इफ यू हैव टू गो एंड बाय, you will enter into the your vehicle and go, and you will not even get down of the vehicle. You will tell the fruit wala, भैया आप गाड़ी में पीछे रख दो। ओके। So physical activity is zero. That is one of the main reason of obesity. ओके। तो डॉक्टर साहब, इसको ये जो आपने बताया, ये शायद बॉम्बे के पर्सपेक्टिव में या कुछ चंद ए क्लास सिटी कहें या महानगरों के लिए तो ये रेलेवेंट दिखाई पड़ता है, लेकिन बॉम्बे से थोड़े भी छोटे सिटी में अगर हम कहीं जाते हैं तो वहां पे शायद इस तरीके की फैसिलिटी
इमीडिएटली अवेलेबल ना हो। जैसे मैं आपको बताऊं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, आपका भी विचार उसमें हम जानना चाहेंगे। जैसे देहरादून जैसी जगह में जाते हैं जो कि एक राज्य की राजधानी है, वहां पे भी आपको ऑटो, मतलब जैसे बॉम्बे में जिस तरीके की हमें आदतें पड़ गई हुई हैं जी वो बॉम्बे के अलावा वो कहीं पे भी मिलती नहीं है, जी जल्दी से नहीं मिलती है। मैं कभी कभी नोएडा जाता हूँ तो वहां पे भी ये ऑटो मिलना ये बहुत ही टफ टास्क हो जाता है। जी और खासकर से जब आप वहां पे रहते हो, ठीक है आपके पास अपनी गाड़ी है तो एक अलग बात हो जाती है, लेकिन सब्जियां लाना ये सब चीजें बॉम्बे के अलावा जल्दी से अवेलेबल होती नहीं है। तो कुछ ना कुछ एक्टिविटी होती है, आप भी इस फील्ड में है। तो और ये जो मोटापा है सिर्फ महानगरों में ऐसा नहीं है, अर्बन एरियाज में तो है ही, जी रूरल में भी ये समय के साथ बढ़ता चला जा रहा है और इसलिए जो पॉपुलेशन है वो परेशान होती जा रही है। तो ये महानगरों के अलावा जो शहरों का जो मोटापा है, ठीक है दिस कैन बी वन ऑफ द रीजन, बट उनके यहाँ कुछ ना कुछ एक्टिविटी तो रहती है। तो इसके अलावा और क्या कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से वजन बढ़ता चला जा रहा है और कंट्रोल में आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है? जी सी, अगर हम छोटे शहरों की भी बात करें जी तो आप ये देखेंगे कि वहां पे एवरीबडी हैज अ टू व्हीलर। हाँ हाँ ठीक है, तो जो पहले वॉकिंग होती थी वो वॉकिंग वहां पे ऑलमोस्ट समाप्त हो चुकी है, ओके, वहां पे भी नहीं है हाँ या मिनिमम हो गई। या मिनिमम हो गई है। ओके ठीक है, देन वॉशिंग मशीन, तो आप छोटे शहरों में जाओ, गांव में जाएंगे, ओके वहां पे भी वॉशिंग मशीन आ चुकी हैं, तो वहां पे भी कोई अब एक्टिविटी है नहीं। एक्टिविटी है नहीं। ओके ठीक है, जो वहां पे पहले वेल से या हत्ते से पानी भरते थे वो भी खत्म हो चुका है, क्योंकि नलों में पानी हर जगह आ गया है। ओके ओके ठीक है, सो वो भी एक्टिविटी वहां पे खत्म हो चुकी है। हाँ, वहां पे थोड़ी बहुत एक्टिविटी है, बट देन नाउ व्हाट इज द सेकंड रीजन? सेकंड मेन रीजन इज आल्सो फूड। ओके ठीक है, फूड का मेन रीजन क्यों है? सी, पहले क्या होता था कि फूड वाज लिमिटेड। ओके लाइक आपने सुबह खाया, फिर आपने दोपहर में खाया और शाम में खाया, एंड यू हैव वॉक्ड सो मच, यू हैव डन सो मच ऑफ एक्टिविटी, ओके राइट? तो वो आपका भोजन जो है वो हजम हो जाता था। ओके बट नाउ इवन इफ यू आर सिटिंग आइडल, बीच में आप कुछ चना चबेना आप कुछ खा रहे हैं, ओके मीन्स नाउ देर इज नो टाइमिंग फॉर ईटिंग। ओके अब वो जो एक सिद्धांत था या एक जो डिसिप्लिन हुआ करता था कि हमें ये 3 टाइम ही खाना है, अब इंसान 10 बार खाता है। ओके ठीक है, बिसाइड्स दैट पहले अब उसको अभाव बोले या जो बोले, पहले अगर एक एवरेज फैमिली के पास इतना ज्यादा घी तेल वगैरह नहीं हुआ करता था खाने के लिए, ओके सो कंजम्पशन ऑफ घी एंड ऑयल वाज वेरी मिनिमल ओके इन एवरी होम्स। ओके ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा अगर किसी के पास घी तेल हो गया ओके तो ही वाज कंसिडर्ड लाइक अ किंग। ओके सो एवरीबडी वुड हैव मिनिमल, मतलब अगर पूरा परिवार खा रहा है एक समय का भोजन, तो 1 से 1.5 चम्मच तेल, और वो भी क्योंकि तब परिवार जॉइंट परिवार रहते थे, ओके तो जॉइंट परिवारों में मतलब क्या कहते हैं, वो 1-1.5 चम्मच या 2 चम्मच जो घी तेल जाता था वो 8-10 जनों में डिस्ट्रीब्यूट होता था। ओके आज वो 1-1.5 चम्मच जो घी तेल है वो 2 या 4 जनों में डिस्ट्रीब्यूट होता है। ओके सो द अमाउंट हैज इंक्रीज्ड फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ट्रेमेंडसली। ओके ठीक है, तो नेचुरली आपकी एक्सरसाइज नहीं हो रही है, आपका घी तेल वही है, खाने का अमाउंट इंक्रीज हो गया है, ओके तो वन रीजन इज दैट ऑल्सो। ओके ठीक है, सेकेंडली सम एडवर्टाइजमेंट्स, सी दो आवर बुक्स ऑल्सो टीच कि आपको 1 kg, आपके 1 पर आपके बॉडी वेट के हिसाब से पर केजी के हिसाब से 1 ग्राम प्रोटीन आपको खाना चाहिए। ओके बट देन एक्सेस ऑफ प्रोटीन ऑल्सो लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ फैट इन द बॉडी। ओके ओके, जब आपकी एक्टिविटी है ही नहीं, ओके सो दिस 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर केजी बॉडी वेट डज नॉट इम्प्लाई। ओके अगर आपकी एक्टिविटी नहीं है, अकॉर्डिंग टू मी व्हाट आई फॉलो इन माय लाइफ ऑल्सो, इन माय पर्सनल लाइफ ऑल्सो, मैक्सिमम 5 बादाम्स इन अ डे आर मोर देन सफिशिएंट। उतना प्रोटीन जो उनमें होता है इज मोर देन सफिशिएंट फॉर योर एंटायर डे। ओके ठीक है, तो जब आप बहुत ज्यादा प्रोटीन भी खाओगे तो वो आपका फैट में कन्वर्ट हो जाता है, एंड दिस इज लीडिंग टू मेनी 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 डिजीजेस, बिकॉज सी प्रोटीन जो होता है इट लीड्स टू वेस्ट कन्वर्जन। लाइक फॉर एग्जाम्पल, जब प्रोटीन का डाइजेशन होता है तो उसकी वजह से आपके बॉडी में क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड, ये सब बनता है ओके ना। जितना ज्यादा प्रोटीन खाओगे उतना किडनी को आपके फिल्ट्रेशन करने के लिए फिल्ट्रेशन करना पड़ेगा। ओके बट देन इफ यू आर नॉट वर्किंग आउट, द किडनी विल नॉट फिल्टर आउट, इट विल continuously rotate in your body and form fat, and again it will lead to obesity. जी
थैंक यू सो मच फॉर दिस। आपने ये कहा कि पहले लोग 3 टाइम मील खाया करते थे, जी। 3 मील खाते थे और अब 10 खाने लगे हैं। तो अगर ये सारे जो मील हैं 10 ना खा के अगर लोग इतना डिसिप्लिन ले आए, आपने एक डिसिप्लिन नाम का शब्द भी इस्तेमाल किया, जी। यानी कि टाइम टू टाइम उनको ये खा लें कि नाश्ता करके जाएं घर से, अगर ऑफिस जा रहे हैं, नहीं भी जा रहे हैं तो समय पे, डिसिप्लिन मतलब समय पे नाश्ता कर लें, जी। समय पे लंच कर लें और समय पे डिनर कर लें। बिल्कुल। और इसके बीच में कोई चना चबेना का अगर उसमें जीवन में ना घुसे तो दैट शुड बी ओके। दिस इज व्हाट यू आर सेइंग। प्रेफरेबल, या यस। तो ये जो 10 बार खा रहे हैं, मान लीजिए 10 बार, आपने कहा 8 बार खा रहे होंगे, तो ये क्यों इतना खाना जो घुस गया है, क्या उनको भूख लगती है? और पहले लोग क्यों नहीं खाते थे? क्या भूख नहीं लगती थी या अभी भूख बढ़ गई है, या क्या कारण हो सकते हैं इतना ज्यादा खाने के, इतने नंबर ऑफ टाइम्स? इसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालें। दिस इज एडवर्टाइजमेंट, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट दिस इज एडवर्टाइजमेंट। ओके। फर्स्ट, सेकंड थिंग इज, पहले आप देखिए पैक्ड फूड्स नहीं होते थे, ठीक है, आप ताजा खाना ही खाते थे। ओके। सो आपने एक टिफिन बांधा, टिफिन में इंसान कितना बांध के ले जाएगा? हाँ हाँ। तो आप ऑफिस जा रहे हैं या आप कोई अगर किसान खेत पे भी जा रहा है, कहीं पर भी जा रहा है, जी। तो वो सुबह घर से निकलेगा एंड अपना टिफिन पैक करके ले जाएगा। टिफिन में वो 2 रोटी, 3 रोटी, 4 रोटी ले जाएगा, उसमें एक सब्जी ले जाएगा, एक दाल ले जाएगा और उसमें कुछ और ले जाएगा, उतना ले जाएगा, वो उतना खा लेगा। जी। एंड देन ही विल कम बैक इन द इवनिंग एंड शाम को आके फिर वो अपना भोजन कर लेगा। ओके। ठीक है, बट नाउ व्हाट इज हैपेंड इज कि अगर इतना तो भोजन वो लेकर ही जाता है घर पे, ओके। बट नाउ अरे यार वो अटेंशन डाइवर्जन बेसिकली। सो काम में ध्यान नहीं लग रहा है, अरे यार कुछ तो और करना चाहिए, कुछ नहीं, खाना खा लो, दैट इज माइंड सेटिस्फाइंग। सो ऐप उठाया, बुक किया and you get the food wherever you are, wherever, even in smaller cities. ओके। smaller cities में भी आपको हर जगह पे 10 मिनट्स, 15 मिनट्स, 20 मिनट्स में आपको कुछ भी मिल जाएगा, आप ऑनलाइन बुकिंग कर लो या पड़ोस में दुकान होगी, दुकान से ले आओ, ओके। पैक्ड फूड है। पैक्ड फूड है, तो पैक्ड फूड का यूज होना नहीं चाहिए। पैकेज Yes. जब फूड होता है तो उसमें यू नेवर नो उसमें क्या जा रहा है, उसके कंटेंट कैसे हैं। मैं कल ही किसी से बात कर रहा था, तो मैंने कहा उन्होंने कुछ इन्वेस्टमेंट किया है मध्य प्रदेश में, कहीं बड़ी लैंड ली है और बड़ी सस्ती भी वहां पे मिल गई जहां पे उन्होंने ली है, और वहां पे वो पपीते के पेड़ लगा रहे हैं। ओके। तो मैंने कहा पपीते की क्यों, मतलब मैंगो के लगाओ कोई और जो हाँ। हाई। तो कहने लगी पपीते का इंडस्ट्रियल यूज बहुत है, उसका जो कहते हैं कि जो तुम मैंगो पल्प समझ के जी। जो पी रहे हो वो एक्चुअली पपीते का पल्प होता है, उसमें केवल ऐड कर देते हैं ये लोग कुछ फ्लेवर्स या एरोमा यूज कर लेते हैं। ओके। तो इसी तरीके से पैकेज्ड फूड में यू नेवर नो उसके अंदर क्या है, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है, क्या उसमें सिंथेटिक है, क्या चीजें नहीं है। तो ये तो बिल्कुल ठीक है कि आप जो मील है और लोगों को जो एडवर्टीजमेंट की वजह से जी। आपको कहीं धकेल दिया जाता है। जी। तो अब हम ये जानना चाहेंगे कि एक्चुअली एक मानव, क्योंकि अब लोग सब परेशान हैं और इतने इन्फ्लुएंसर बैठे हैं, कोई भी सोशल मीडिया पे आके कुछ भी ज्ञान झाड़ के चला जा रहा है, और हमारा पर्पस यही है एविडेंस बेस्ड, साइंस बेस्ड, सभी जो पहुंचे हुए हैं कहीं पे, जैसे आप कहीं पहुंचे हुए हैं तो उनसे बात की जाए। तो अगर जीवन में हम ये कहें कि भी ये आपका रूटीन कुछ ऐसा होना चाहिए, डिसिप्लिन ऐसा होना चाहिए, तो जीवन में बहुत ज्यादा जल्दी से एक बेहतर जीवन दिखाई देगा। तो आपका उस बारे में क्या कहना है? ओके, सो मैं आपको एक वाक्य बताऊंगी, ठीक है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वी ऑल अंडरस्टैंड एनीथिंग दैट हैपेंस इन नेचर इज डन बाय नेचर, ठीक है। अब अगर आप कोई भी जानवर को देखें या पक्षी को देखें, फॉर एग्जाम्पल चिड़िया मतलब पक्षी, कोई भी जो पक्षी है, कोई भी जी। पक्षी देखें, तो वो खाना, अपना भोजन जो है कभी पका के नहीं खाते। जी। आप उनको पका हुआ भोजन दे दें वो एक अलग बात है, जी। बट अदरवाइज वो अपना कच्चा भोजन खा लेते हैं। जी। ऐसे कोई भी जानवर हैं वो जनरली अपना कच्चा भोजन खाते हैं। केवल मानव एक ऐसा इंसान, ऐसा प्राणी है जो अपना भोजन पका के खाता है, ठीक है। तो माता प्रकृति ने जो है सबके लिए भोजन बनाया है। ओके। इस संसार में कोई भी जीव है उसके लिए माता प्रकृति ने भोजन बनाया है। सो फर्स्ट आई बेसिकली फॉलो मदर नेचर, ओके। ठीक है। तो ये एक वाक्य अगर हर इंसान फॉलो करेगा तो उसको बीमारियां जो है मिनिमल होंगी। ओके। ओके, तो वाक्य है जो आप कच्चा खा सकते हैं, ओके, जो आप कच्चा खा सकते हैं वही आप पका के खा सकते हैं, ओके। ठीक है। बिकॉज साइंस भी जो है वो माता प्रकृति से ही निकली है और कहीं से नहीं निकली है। जी।
माता प्रकृति एंड साइंस आर दे गो हैंड इन हैंड। ओके, तो अब मैं इस पे थोड़ा एलैबोरेट करूंगी। तो जैसे पक्षी हैं, तो आप उनको कोई भी दाना दे दीजिए, चाहे आप उनको बाजरा दे दीजिए, जवारी दे दीजिए, चावल दे दीजिए, गेहूं दे दीजिए, वो क्या पका के खाते हैं उसको? पकाकर नहीं खाते, कच्चा खा जाते हैं। आप वो कच्चा खा सकते हैं? नहीं खा सकते। नहीं खा सकते, ठीक है। जानवर जब अगर हम इनकी मांसाहारी जानवरों की बात करें, जैसे शेर वगैरह हो गए, वो जानवरों को फाड़ के खाते हैं, उनका मांस खाते हैं। क्या आप वो मांस कच्चा खा सकते हैं? मैं तो नॉनवेज नहीं हूँ, बट हाँ, लेकिन खाना तो इम्पॉसिबल है। हाँ, खाना इम्पॉसिबल है, ठीक है। इवन आई एम प्योर वेजिटेरियन। ओके, तो चाइना वगैरह में खाते, वो एक अलग बात है, वहां के लोगों को मैं जानती भी नहीं हूँ, बट भारतवर्ष में मैंने कहीं नहीं देखा कि लोग जो हैं ऐसे फाड़ के उनको खा जाएं। ओके, ठीक है। और इवन जो अगर आपने देखा हो, इन जानवरों को भी, मांसाहारी जो जानवर है, इवन जैसे बिल्ली वगैरह भी तो चूहे वगैरह खाते ही हैं, जो हमारे आसपास प्रेमाइसिस में जो होते हैं। जी, बट अगर आप उनको भी देखें, जब उनकी तबीयत खराब होती है तो वो घास ही खाते हैं अल्टीमेटली जाके, ठीक है। तो कहने का अर्थ ये है कि अब हम आते हैं इंसानों के भोजन पे। व्हाट आई ऑलवेज प्रमोट इज ईट मोर ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, बट उनमें भी आप वो ध्यान से देखकर खाइए कि जो आप कच्चा खा सकते हैं वही आप पका के खा सकते हैं। ओके, ठीक है। लाइक फॉर एग्जाम्पल वेजिटेबल्स हो गए। अब वेजिटेबल्स में मैं आपको 5 वेजिटेबल्स गिनाऊंगी, 4 या 5, वो आप मुझे बताइएगा कि आप कच्चा खा सकते हैं कि नहीं। स्वाद नहीं देखना है, बेसिकली यू टेक दैट एंड यू कैन बाइट विद योर टीथ। ओके, सो वन इज पोटैटो, सो कैन यू बाइट विद योर टीथ एंड ईट इट? डॉक्टर साहब, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं कुछ भी कच्चा खा सकता हूँ। एक्चुअली जब माँ की हम हेल्प किया करते थे, और आलू भी काटते थे और मटरें भी मटर मैं आज भी छील देता हूं। मटर की बात अलग है। या सो आई थिंक मैंने कभी बैंगन या करेला भी जैसे कभी काटते, बैगन करेले की बात नहीं कर रही हूँ, आलू की बात। आलू में खा जाता था एक्चुअली। नॉट एवरीबॉडी कैन ईट, नॉट एवरीबॉडी कैन। आई कैन बी एन एक्सेप्शन ऑन दीज एस्पेक्ट्स, बट नॉट एवरीबॉडी कैन ईट, ये बात तो पक्का। देन सुरन मतलब जो एलिफेंट लेग होता है, कैन यू बाइट विद योर टीथ? वो तो नहीं। ठीक है। देन अरबी, तो अरबी नॉट पत्ते बट अरबी, वो तो नहीं खाए, वो नहीं खा सकते। फिर अरबी का एक बड़ा भाई आता है, उसको हम कचालू बोलते हैं। कचालू बोलते हैं। सो कैन यू बाइट दैट विद योर टीथ? नो, नॉट पॉसिबल। तो दीज यू कैन नॉट। और आपने ये देखा होगा, जब आप इसको खाएंगे तो इसकी वजह से आपको बादी भी हो जाती है, इसकी वजह से आपको बहुत सारी हेल्थ इश्यूज भी हो जाते हैं। तो जब ये आप कच्चा नहीं खा सकते, तो आइडियली आपको इनको पका के नहीं खाना चाहिए, बहुत मिनिमल खाना चाहिए। जबकि वो एक कहावत बन गई थी कि समोसा जो है आलू के बिना नहीं खाया जा सकता। ओके, कहने का मतलब ये है कि समोसा आज की तारीख में जो है एवरीडे ईटिंग में है, बट आइडियली यू शुड नॉट ईट द समोसा, या उसमें जो आलू होता है वो नहीं खाना चाहिए रोज। ठीक है। तो इस हिसाब से तो रोटी चावल तो बाहर ही हो गए आपकी इस पर। एग्जैक्टली, बिकॉज या वेरी मिनिमल, मतलब एटलीस्ट 80% शुड बी योर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड 20% कैन बी दैट व्हिच यू कैन नॉट ईट रॉ। ओके, तो अगर लंच में कोई ऑफिस लेके जा रहा है, सॉरी टू कट यू हमारा ये स्टेटमेंट, बट क्योंकि ये इररिलेवेंट पॉइंट है यहाँ पे, तो इसको थोड़ा सा एलेबोरेट कर लेते हैं। तो लंच में अगर कोई लेके जा रहा है, तो फिर वो सब्जी, फ्रूट्स और रोटी तो नेग्लिजिबल नहीं, सब्जी ही कैन टेक, बिकॉज सी सब्जी में तो बहुत सारी सब्जी आप पका के खा सकते हो, ग्रीन वेजिटेबल्स हो गया। बिल्कुल बताया, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, तो अगर एक लंच कोई लेके जा रहा है ऑफिस पे, तो वो लंच में खासकर से उन लोगों के लिए जिनका वजन बढ़ा हुआ है, जो हेल्दी है, वो उनकी बात तो एक अलग है, दे कैन टेक लिबर्टी, बट क्योंकि हमारा जो फोकस है ऐसे लोगों के जीवन में कल्याण करना है जिनका वजन बढ़ चुका है और रास्ता कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, वो सब कुछ करके देख चुके, पानी भी पी के देख चुके, घी भी पी के देख चुके, भागा दौड़ी करके जिम भी करके देख चुके, और जितने भी मेथड्स हैं, एक होता है जिसमें कोई गोली, कैप्सूल, हर्बल या सप्लीमेंट खा के भी देख चुके, उन लोगों को कहीं हम दिशा दिखा सके, साइंटिफिक वे में दिखा सके। तो अगर ऐसा व्यक्ति जिनका वजन बढ़ा हुआ है, ऐसे 80 किलो या उससे ज्यादा हो चुका है, तो लंच में अपने वो क्या उनका खाना चाहिए? फॉर एग्जाम्पल, ऐसे इंसान को, दिस इज अ जनरल थिंग दैट आई एम सेइंग, बिकॉज दिस डाइट हैज टू बी पर्टिकुलर, क्योंकि उनकी रिपोर्ट्स के अनुसार डाइट जनरली होती है, वो मैं उस पे बाद में बात करूंगी, बट जो आपने अभी प्रश्न किया, पहले मैं उस पे आती हूँ। मोटे तौर पे जनरली क्या है? First and foremost, a person should start with at least 200 to 300 grams of salad. Okay. ठीक है, तो नेचुरली आप उसमें वही खाओगे जो आप कच्चा खा सकते हो। तो सैलेड में आपके, अगर आप प्याज खाते हो तो प्याज हो सकता है, टमाटर हो सकता है, ककड़ी हो सकती है, बीटरूट हो सकती है, कैप्सिकम हो सकता है। कैप्सिकम में अगेन यू गेट
रेड येलो ग्रीन, ओके ठीक है, बिकॉज कई लोगों को ग्रीन नहीं अच्छा लगता, ओके तो रेड एंड येलो इज स्वीट इन Okay, नेचर, ठीक है। फिर आप उसमें कैरेट ले सकते हो, ओके मूली ले सकते हो, मतलब अभी तो बहुत सारी चीजें आ रही हैं। जी लाइक अगर आपने देखा, मैंने कुछ 7-8 आइटम तो वैसे ही गिना दिए, तो अगर आप रोज एक दो भी लेकर जाएंगे तो वेराइटी होगी, और 5 दिन से पहले दूसरे का नंबर नहीं आएगा। ओके तो 200 ग्राम के आसपास तो सैलड 200 से 300 ग्राम 200 से 300 ग्राम जी, सलाद ठीक है। देन यू कैन टेक एटलीस्ट 200 to 300 grams of cooked vegetable ओके along with 200 ml of छाछ या Okay. दही ले जाइए। ओके जब आप इतना खा लोगे ओके तो आपका पेट इतना भर जाएगा कि एक रोटी से ज्यादा आपके पेट में नहीं जाएगा। ओके तो एक रोटी ली जा सकती एक है रोटी ली जा सकती है, ओके एंड रोटी भी प्रेफरेबली अगर मोटे अनाज की हो। मोटे अनाज से मेरा मतलब है नॉट गेहूं, नॉट चावल, ओके या तो जवारी या रागी या बाजरा। बाजरा इज रेस्ट्रिक्टेड टू कोल्ड सीजन, ओके बट जवारी एंड रागी की जो रोटी है वो आप ऑल द ईयर राउंड ले सकते हैं। उसका क्या कारण है कि गेहूं ना लेके चावल ना लेके ये 3 या 4 जो आपने बताए हैं जी, इनको ज्यादा प्रेफरेंस देनी है? इसमें गेहूं में जो है, सी आफ्टर 1970 जी जो ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, जी इसको जेनेटिकली मॉडिफाई किया गया था। ओके तो जेनेटिकली मॉडिफाई होने के बाद में इसमें ग्लूटेन नाम का पदार्थ जो था वो ज्यादा आ गया था, ओके ठीक है। नाउ ग्लूटेन इज वेरी स्टिकी, Yeah. सो व्हेन somebody is eating it, so it creates a stickiness in the system ओके and वो easily digest नहीं होता। ओके एंड इफ यू सी कि आजकल ग्लूटेन रेजिस्टेंस भी प्रॉब्लम लोगों को बहुत ज्यादा हो रही है, ओके ठीक है। तो उसकी वजह से जब डाइजेशन हैम्पर होगा तो डाइजेशन सही नहीं होगा, एंड हेंस ओबेसिटी बढ़ेगी। ओबेसिटी बढ़े ओबेसिटी बढ़ेगी, ओके तो ये इस कारण से हमें गेहूं नहीं लेना है, क्योंकि आपका ये कहना है कि ग्रीन रेवोल्यूशन में गेहूं को जेनेटिकली मॉडिफाई कर दिया गया, जी। और ये बड़े आप साइंटिफिकली आप बता रहे हैं इस चीज को। चावल के बारे में आपका क्या विचार है? क्योंकि चावल तो बहुत सारे प्रदेशों में बहुत सारे लोग केवल चावल ही खाते हैं। जी, अगर यहाँ बॉम्बे में हम देखें, एक यॉट या बोट लेते हैं और एलिफेंटा केव मान लीजिए जाते हैं, और वो कभी कभी समय ऐसा होता है कि उनके जितने भी ये बोट चलाने वाले हैं उनके लंच का समय होता है, तो वो मछली लेंगे और केवल चावल ही खाते हैं, आपको जी। दिखाई देंगे। तो चावल के विषय में आपका क्या कहना है? जी। See, whenever I talk about something, first and foremost, I always refer it to nature. Yeah. Okay. And I also refer it to doctrine of signature. जी Now, what is doctrine of signature? Basically, जैसा आपका भोजन होता है ना, वो उसी क्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है। ओके ओके। तो चावल जब आप पकाते हो तो आप बताइए उसमें से क्या निकलता है? मांड कहते हैं उसको। माड़ निकलता है, राइट। Yeah. तो दैट इज स्टार्च। Yeah. ओके। वो स्टार्च अगर आपने कपड़े में लगा दिया तो कपड़ा कैसा हो जाता है? हाँ, बड़ा कुरकुरा हो बड़ा जाता कड़क हो जाता है। Yeah. सो इफ इवन वो स्टार्च उसकी क्वालिटी है, राइस की बेसिकली क्वालिटी है, आप उसमें से कितना भी मार निकाल दोगे, Yeah. इट इज गोइंग टू रिमेन स्टिकी, ओके ठीक है। सो व्हेन यू आर कंज्यूमिंग दैट राइस, Yeah. दैट स्टिकीनेस इज गोइंग इनटू योर सिस्टम, ओके ठीक है। तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए आपको अगेन एक्टिविटी करनी पड़ेगी। ओके यू कैन ईट राइस, ओके बट टू हैव दैट राइस, आफ्टर हैविंग दैट राइस आपको 1.5 घंटा कम से कम जाके एक्सरसाइज करनी है। ओके अगर आप वो एक्सरसाइज नहीं करेंगे, जी दैट राइस इज गोइंग टू क्रिएट ओबेसिटी। ओके अगर मतलब whoever is listening to whatever we are talking up today, right, they would have experienced कि राइस खाने के बाद उनको नींद बड़ी अच्छी आती है, या क्योंकि वो हैवी होता है। ओके सो एनीथिंग दैट इज हैवी व्हेन यू ईट, ठीक है, तो उसको आपको हजम तो करना पड़ेगा। अगर आप हजम नहीं करोगे तो ओबेसिटी बढ़ेगी। तो क्योंकि ये जो पॉडकास्ट है ये एविडेंस बेस्ड है, Yeah. तो आप जो भी कुछ कहेंगे तो उसमें से मैं एविडेंस निकालने की कोशिश करूंगा। श्योर। और एविडेंस 2 तरीके का हो सकता है डॉक्टर साहब, आप जानते हैं। एक एविडेंस तो वो है जो साइंटिफिक एविडेंस है, और दूसरा एविडेंस वो है जो आपने अपने जीवन में देखा है, महसूस किया है, जी जिसको हम रियल लाइफ एविडेंस कह सकते हैं। जी तो अभी ये जो स्टिकीनेस वाली बात आई, अगर हम नदर्न देश के नदर्न पार्ट से अगर थोड़ा सा हटते हैं, ईस्टर्न साइड में जाएं या सदर्न साइड में जाएं या एक्सट्रीम वेस्टर्न साइड में भी हम जाते हैं, खासकर से जो समुद्र के किनारे बसा हुआ है, लेकिन वहां तो सारे लोग चावल ही इस्तेमाल करते हैं। जैसे चेन्नई की तरफ मान लीजिए चल रहे हैं, या तमिलनाडु केरल की तरफ जाते हैं, वहां पे तो गेहूं उनके जीवन में आज भी बहुत ही नेग्लिजिबल एग्जिस्ट करता है, यानी जी गेहूं की बात नहीं है, उनके जीवन में चावल ही 100% होता है। जी पूरी बेल्ट जो भी हमारा कोस्टल रीजन है, चाहे ईस्टर्न कोस्ट हो, वेस्टर्न कोस्ट हो, और वहाँ पे जो एनर्जी का जो लेवल है हम सभी जानते हैं, चाहे वो जो स्पोर्ट्स पर्सन है वो उस एरिया से
अब पीटी उषा को देखें उस जमाने से और चाहे नए जमाने के लोग देखें तो काफी इस विषय में आपका क्या कहना है कि एनर्जी, यू नीड एनर्जी, बॉडी को चलाने के लिए एनर्जी चाहिए और वो एनर्जी कहीं ना कहीं तो चावल से आती, गेहूं की बात हम बाद में करेंगे, तो इस विषय में आपका क्या कहना है? जी सी, जो स्पोर्ट्स पर्सन है, ये जो एक्टिविटी कर रहे हैं, जी, इट इज फाइन फॉर देम। एज आई सेड, आपको हजम करने के लिए एक्टिविटी करनी पड़ेगी। So people who are doing the activity, it is perfectly fine for them. Okay. I'm not talking about those people who are doing activity. Okay. I'm talking about people, those who are हम भी उन्हीं की बात obese. कर रहे हैं कि ओबेसिटी जो बढ़ेगी उसको कैसे कम करें। जो तो ओबेसिटी कम करने के लिए, वजन को कम करने के लिए चावल तो हटा देना पड़ेगा और एक्टिविटी करनी पड़ेगी। और आके जितनी भी एक्टिविटी की आपने मोटे तौर पे हम जानते हैं कि भाई चलना तो पड़ेगा, बिल्कुल भागा दौड़ी जो भी करना है, आपने कहा जितनी ज्यादा कर सके, कपड़े धो सके, पोछे लगा सके, तो वो सारी चीजें आपको एक्टिविटी अगर करेंगे तो वजन आपका कम हो जाने की उम्मीद होती है। सी, अब वो चीज तो हम उन लोगों से नहीं एक्सपेक्ट कर सकते, बिकॉज व्हेन दे आर सीइंग दिस पॉडकास्ट बोलेंगे फिर से हम कपड़े धोना शुरू करें या फिर से झाड़ू पोछा करना शुरू करें। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर देम, बट एटलीस्ट व्हाट दे कैन डू इज दे कैन स्टार्ट वॉकिंग मिनिमम 10,000 स्टेप्स। बट वो 10,000 स्टेप्स ऐसे नहीं कि टहलते टहलते। आप देखो, आप जनरली सुबह जब आप वॉक के लिए जाओ तो आप देखेंगे कि लोग वॉक तो करें दिल से कि हमारा ये जो है पीडोमीटर ऑन है, सी वी आर वॉकिंग 10,000 स्टेप्स, बट वो 10,000 स्टेप्स कैसे कर रहे हैं? वॉक करते करते या फिर यूट्यूब देखते देखते चल रहे हैं। अब यूट्यूब देखते देखते या मोबाइल देखते देखते तो आप वो फास्ट वॉक, ब्रिस्क वॉक नहीं कर सकते। ओके, ठीक है, बात करते करते तो आप ब्रिस्क वॉक नहीं कर सकते। ओके, सो जब आप एक एक्टिविटी कर रहे हो, एक्टिविटी मतलब कोई भी एक्टिविटी, चाहे वो आपकी पढ़ने की एक्टिविटी हो या कोई भी एक्टिविटी हो, कॉन्सेंट्रेशन से करिए। ठीक है, तो जब आपने ये डिसाइड कर लिया कि मुझे 10,000 स्टेप्स वॉक करने हैं, ब्रिस्क वॉकिंग करनी है, तो उस समय प्लीज बी फ्री फ्रॉम ऑल योर मीडिया, मतलब नो कॉल्स, नथिंग। ठीक है, अगर आपको कॉल्स अटेंड करने, सो कोई आपको कॉल करता है, अब बोलिए दिस इज माई एक्सरसाइज टाइम, यू कॉल मी आफ्टर हाफ एन आवर, यू कॉल मी आफ्टर 45 मिनट्स। जो आपका एक डेडिकेटेड टाइम एक्सरसाइज का है वो उसको डेडिकेट करिए। ओके, उसको आप, ये नहीं है कि फिर कॉल आ गया, हाँ भाई कि चलो 5 मिनट एक्सरसाइज की, आधा घंटा कॉल पे बात कर लिया, और वो कॉल पे भी बात आप ब्लूटूथ से करो, टहलते टहलते करिए, अरे मेरे तो 10,000 स्टेप्स हो गए। ओके, वो 10,000 स्टेप्स नहीं होते। डेडिकेटेडली आपको करने हैं, यस, टोटल फोकस के साथ, नया डाइवर्ट किया अटेंशन को, नेचर के साथ आपको तालमेल मिलाते हुए ये करना है, तभी वो बेनिफिट करेगा। अदरवाइज वो कहीं ना कहीं जो आप रिक्वायर्ड ऑब्जेक्टिव है वो हासिल नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल। इस वेट लॉस जिनका होता है उनके साथ कोई ना कोई हेल्थ इश्यूज एग्जिस्ट कर ही रहे होते हैं जी, और कुछ ना कुछ एक्सपर्ट मतलब वो चाहे भले इन्फ्लुएंसर के रूप में आए, जी, पानी का रोल इसमें बहुत कहते हैं कि भाई आप 6 लीटर पानी पीजिए, नमक का पानी पीजिए, नमक घोल घोल के पानी पीजिए। तो पानी के विषय में आप वेट लॉस को पानी के साथ क्या कनेक्ट है, कैसे करना चाहेंगे, आप वो बताएं। A very good question, because this is also one of the point where लोग बहुत भ्रमित है इस बारे में। Now we know one thing for sure कि 70% of our body is made up of water. Yeah. ठीक है, तो water हमारे लिए बहुत बहुत essential है। Yeah. But what kind of water? Is it just this plain water? या कोई और तरीके का पानी? ठीक है। Now if we are going to drink plain water, okay, it is going to, and too much of water, it is going to create a flood like situation in our body. जैसे अगर आप देखें, जब बहुत सारा जब फ्लड आता है तो पानी बहुत वेग में आता है और वो सारे सॉइल को इरोड करके चला जाता है, उसमें से सारे मिनरल्स वगैरह लेके चला जाता है। तो अगर हम नॉर्मल वाटर एक पियेंगे खूब सारा, एंड वी आर जस्ट कीपिंग ऑन ड्रिंकिंग, सो इट इज गोइंग टू क्रिएट अ फ्लड लाइक सिचुएशन। एंड आप देखेंगे आजकल कई लोग कहते हैं वी आर फीलिंग वेरी वीक, इसलिए हम एक्टिविटी नहीं कर पाते। एंड हम तो 3 लीटर पानी पी रहे हैं, 4 लीटर पानी पी रहे हैं, एंड फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है? सो इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन दैट यू पुट अप। नाउ ईटिंग में जब हम भोजन की बात कर रहे हैं तो उसमें फल का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है। नाउ वी नो फ्रूट्स आर मेड अप ऑफ 90% वाटर, मोस्ट ऑफ द फ्रूट्स। ठीक है, some fruits may not have 90% water, but still they have 40, 50, 60% of water. And they have a good combination of soluble and insoluble fiber. ठीक है, now इनका अपना रोल, इन तीनों चीज का जो एक कॉम्बिनेशन है उनका एक अपना रोल है। So soluble fiber क्या करता है? When it enters the system, it goes into the arteries, it forms a gel-like substance,
और वो आर्टरीज में से जो है कोलेस्ट्रॉल वगैरह या गंदगी, जो भी हम उसको अगर हिंदी भाषा में कहें तो गंदगी के रूप में जो भी अंदर प्रेजेंट होता है उसको निकाल लेता है। गंदगी क्या होती है? कोलेस्ट्रॉल वगैरह होता है। ओके और इनसॉल्युबल फाइबर जो होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाके बल्क फॉर्म करता है, स्टूल को बाहर निकालने का काम करता है। ठीक है, बट इसमें जो वाटर होता है, नाउ फ्रूट्स वी नो it has a lot of vitamins and minerals, and 90% water होता है। तो जब हम फ्रूट जूस लेंगे, आई एम सेइंग फ्रूट जूस बट नॉट छाना हुआ फ्रूट जूस, ओके नॉट छाना हुआ। जब आपने जैसे जूस निकाला तो कई बार लोग उसको छान लेते हैं, तो छाना हुआ फ्रूट जूस इज नॉट गुड। उसमें आपको वो जो फाइबर्स आ रहे हैं वो भी लेना है उसमें। ठीक है, तो 90% जब आप वो वाटर ले रहे हैं फ्रूट जूस के रूप में, तो उसमें आपको विटामिन भी मिलेंगे, मिनरल्स भी मिलेंगे। सो एटलीस्ट यू शुड टारगेट, अगर आप अबाउट 800 ग्राम्स टू 1 kg ऑफ फ्रूट्स खाते हैं एवरी डे, आपको उसमें से 90% वाटर मिलेगा। तो जब आपको उसमें से 90% वाटर मिलेगा, सपोजिंग आपने 1 kg फ्रूट्स खाया, नॉट टुगेदर, डिस्ट्रीब्यूटेड इन द एंटायर डे, ठीक है, तो उसमें अगर 900 ml वाटर वो आपको मिला, इट कंटेन्स ऑफ ऑल विटामिन्स एंड मिनरल्स, एंड नॉट जस्ट वन फ्रूट, ईट अ मिक्सचर ऑफ फ्रूट्स। ठीक है, हो सकता है एक बार में आपने एक फ्रूट खाया, फिर बाद में आपने दूसरा खा लिया, फिर तीसरा खा लिया, बिकॉज एवरी फ्रूट हैज इट्स ओन क्वालिटी। तो 900 ml ऑफ फ्रूट्स वाटर आपको उसमें से मिला, फ्रूट्स में से मिला, विच कंटेन्स विटामिन्स एंड मिनरल्स। फिर आपने 1.5 लीटर पानी पिया, इट इज fine. But if you drink just 2 liters or 3 liters of plain water, it will create a flood-like situation, और वो आपके जो water soluble vitamins minerals है वो आपके बॉडी से निकाल देगा। ओके, सो इसमें अगेन मैं उसी बात पे आऊंगा, क्योंकि इसमें हम एविडेंस तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। यस, सो नाउ आपने जो बहुत सारी इसमें बातें जो कही, क्योंकि हमने पहले 3 मील की बात कही जी, अब आपने कहा कि किसी व्यक्ति को 800 ग्राम या 1 किलो के आसपास फ्रूट खाना चाहिए जी, तो वो फ्रूट कहाँ पे यहाँ पे आ सकता है? जो हमने 3 मील तो हो गए, अब फ्रूट कहाँ पे खाना है, सही समय क्या है? और ये आपने कहा 3 4 5 तरीके के फ्रूट खाना है, तो अगर कोई व्यक्ति 1 किलो रोज फ्रूट खा रहा है तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। जी बिल्कुल, देयर इज अ साइकिल इन नेचर विच इज कॉल्ड अ कर्केडियन साइकिल। ठीक है, तो कर्केडियन साइकिल जो है, इट इज एन 8 hourly साइकिल। वी नो दैट 24 hours in a day, so it is divided into an 8 hourly cycle. So according to this cycle, what the cycle says is that first 8 hours of the day, okay, is your purification cycle. Okay, now ये जो फाइबर्स हैं, जब हम फ्रूट्स खा रहे हैं तो ये फाइबर का क्या काम है? फाइबर जो इनसॉल्युबल फाइबर है वो आपके लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाएगा, and it will help clear your intestine. ठीक है, now जो आपने रात को भोजन किया है तो वो डाइजेस्ट तो होगा। कई लोगों को आपने देखा होगा सुबह में कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है, बहुत लोगों को रहती है, तो बहुत मेजर इशू है, मेजर इशू है, एंड दैट इज आल्सो वन रीजन व्हाई इट इज लीडिंग टू ओबेसिटी। बिकॉज जब आपका सिस्टम ही साफ नहीं होगा, वो जो मल है आपके सिस्टम में बैठा हुआ है, क्लियर नहीं हो रहा है, तो वो वेट तो बढ़ना ही है आपका। तो फर्स्ट एम इज कि वो मल आपका क्लियर हो। ठीक है, बट अगर वो मल क्लियर नहीं हो रहा है तो ओबेसिटी आपकी बढ़ेगी। अब वो मल क्लियर क्यों नहीं हो रहा है, दैट इज another big topic, probably we will have to take it as a separate topic altogether, but मैं उसको रेफर कर रही हूँ। तो जैसे आपने रात को भोजन किया, ठीक है, अब वो मल सुबह क्लियर होना चाहिए, बट वो क्लियर नहीं हो रहा है जी। तो मॉर्निंग इज अ क्लियरेंस टाइम। तो फ्रूट्स क्या करते हैं, फ्रूट्स आपकी बॉडी को साफ करते हैं। अब वो साफ कैसे करते हैं, आई विल टॉक अबाउट इट लेटर, फर्स्ट लेट मी कंप्लीट दिस। जब आप मॉर्निंग में फ्रूट्स खाएंगे, सो लेट योर ब्रेकफास्ट बी ओनली फ्रूट्स। ओके ना, अगर आपको भूख ज्यादा लगती है तो आप 300 ग्राम फल खा लीजिए, 400 ग्राम खा लीजिए। अगर आपको कम भूख लगती है तो आप तब 200-250 ग्राम फल खा लीजिए। मतलब जितनी भूख लगे उतना फ्रूट सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में को फ्रूट खा यू कैन हैव, या तो उस समय वो आपका क्लियरेंस हो जाएगा। ठीक है, तो 1 मील इज योर ओनली, मतलब जो मॉर्निंग का टाइम है वो आपका ओनली फ्रूट्स, यानी ब्रेकफास्ट शुड बी ओनली फ्रूट्स। तो मान लीजिए केले खा रहे हैं और एक केले का वजन नॉर्मली 100 ग्राम होता है, तो 2-3-4 केले जितने मन करे उतने केले खा सकते हैं। एंड जो लोगों का विचार है कि केले खाने से मेरा वजन बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ता। बनाना इज वन ऑफ द फ्रूट विच इज कंसिडर्ड नेक्स्ट टू मदर्स मिल्क। अगर आप मतलब लोग जनरली आज के गूगल बहुत चलता है, तो लोग गूगल पे जाके देखते हैं, सो लेट देम गो ऑन गूगल ऑल्सो एंड सी,
मतलब ये तो साइंस एक अलग चीज है कि आई विल प्रोड्यूस अ शीट हियर एंड आई विल शो कि इसमें इतने विटामिन है, इतने मिनरल्स है, वो एक अलग चीज है जी। बट अगर वो ऑनलाइन भी जाके चेक करेंगे तो उसमें उनको दिखाई देगा दैट बनाना इज नेक्स्ट टू मदर्स मिल्क। ओके तो मदर्स मिल्क जब आपको मोटा नहीं करता तो बनाना कैसे मोटा कर सकता है? ओके देन सेकेंड क्वेश्चन कम्स दैट बनाना डायबिटिक्स को नहीं खाना चाहिए, ओके ठीक है, बट fruits contain fructose. ओके See, any sugar anywhere will ultimately convert to glucose. ओके But the question is कि जो fast conversion होता है that will lead to hike in your sugar levels. ओके But जो slow conversion होता है like fructose की journey glucose में convert होने की बहुत slow होती है, ओके ठीक है, तो वो आप जैसे आप एक्टिविटी करोगे वो धीरे 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 वो कन्वर्ट होगा और वो यूटिलाइज होता जाएगा. ओके So fruits will never increase your blood sugar levels. ओके Now I can't explain that cycle here. ओके People can go online on Google and search and जो यहाँ पे जो मतलब डॉक्टर्स है उनको खुद को पता होगा कि फ्रक्टोज की कन्वर्जन साइकिल क्या है इनटू ग्लूकोज, ठीक है. सो दिस विल नेवर सुबह हो गए 200-300 ग्राम ग्राम हो गए ओनली ब्रेकफास्ट आपको ओनली ब्रेक करना है. जी. तो अभी बाकी जो 700 ग्राम है या 500 ग्राम है वो कहाँ पे लेने होंगे? इन बिटवीन मील्स जब वो चना चबेना खाते हैं तो चना चबेना खाने की जगह पे ओके वो फ्रूट्स खा सकते हैं. ओके But one thing has to be kept in mind. Yeah. Either it has to be before a cooked meal ओके or 2 hours post a cooked meal. ओके. तो अगर 2 बजे कोई लंच कर रहा है तो 4 बजे बजे के आसपास वहां पे खाना खा, और वहां पे ऐसी जगह जहाँ भूख लगती भी है शायद, जी तो वो वहां पे उनको खा लेना चाहिए. फ्रूट और तब तक उसके बाद जब तक ये नई भूख लगेगी तब तक डिनर का टाइम वहां पे एग्जैक्टली उनका हो जाता है. बिल्कुल. अब एक और चीज आती है डॉक्टर साहब, जब पानी की बात करते हैं तो पानी एक तो ये होता है, दूसरा कहते हैं कि पानी आपका वाटर रिटेंशन हो जाता है और जो इन्फ्लेमेशन बॉडी में होता है तो वो पानी बॉडी में रिटेन हो जाता है. बॉडी में पानी कहाँ रिटेन हो सकता है? क्या ऐसे ऑर्गन्स है जहाँ पे पानी भर सकता है? वो किस फॉर्म में भरता है? और अगर मोटापा भरे हुए पानी की वजह से है, वाटर रिटेंशन की वजह से, तो क्या ऐसे एक्शन हो सकते हैं जिनकी वजह से वो रिटेन्ड वाटर बाहर निकल जाए और कम से कम कुछ तो वजन कम हो जाए? कि क्या बॉडी में पानी रिटेन 10 किलो हो सकता है? कितना हो सकता है कि उसको अपन निकाल दें और वजन कम हो जाए? सी एज फार एज द क्वेश्चन कि कितना पानी रिटेन हो सकता है, जी. दिस इज अ क्वेश्चन मार्क. ओके. ठीक है, बट हाउ यू कैन रिमूव इट और हाउ वन कैन कंट्रोल इट. कितना हो सकता है, कहाँ पे हो सकता है? हाँ. ये तो हम सब जानते हैं कि ये कहा जाता है कि पानी बॉडी में भरा होता है और वो पानी रिलीज हो जाता है, रिटेन वाटर गेट्स रिलीज और आपका वजन कम हो सकता है. तो वो कितना हो सकता है और कहाँ पे हो सकता है? तो कितने का आपने कहा, कुछ पता नहीं है का, लेकिन कहाँ पे हो सकता है? राइट. सी दिस इज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन कि कहाँ पे हो सकता है, बट जिन लोगों को बीमारी होती है आपने देखा होगा उनके पैर में पिट्स हो जाते हैं. या सो एक तो पैर में रिटेन हो जाता है बिकॉज वो फ्लूइड नीचे कलेक्शन हो जाता है. फ्लूइड कलेक्ट क्यों होता है नीचे? क्योंकि आपके कैपिलरीज वीक हो जाती हैं. ओके. सो देन वो वाटर जो मतलब एक फ्लो होता है ब्लड का वो ऊपर ना जाके एंड देन द वाटर स्टार्ट्स गेटिंग रिटेन इन द लेग्स. ओके. ठीक है, दिस इज तो साइंटिफिक. एंड ये मतलब कोई भी जिसके पैर मोटे हो गए हो या सूज गए हो वो जब ऐसे दबाकर देखेंगे तो वो कई बार पिटिंग इडीमा होता है, उसको पिटिंग इडीमा कहते हैं, या पिट नहीं भी फॉर्म होता हो तो उसको नॉन पिटिंग इडीमा कहते हैं. ओके. ठीक है, बट एज फार एज की कौन से ऑर्गन में रिटेन हो सकता है, दिस इज डिफिकल्ट सिचुएशन. ओके. बट हाँ, इसको निकाला कैसे जा सकता है, इसको कंट्रोल किया कैसे जा सकता है. ओके. सी एज पर मेडिकल हिस्ट्री और मेडिकल साइंस, ठीक है, इट इज सेड कि एक इंसान को 5 से 7 ग्राम नमक से ज्यादा नहीं खाना चाहिए ऑन एन एवरेज. ओके. ठीक है, बट ऑफ कोर्स आई विल टॉक अबाउट इंडियंस, आई विल नॉट टॉक अबाउट पीपल अब्रॉड. एक हिंदुस्तानी कम से कम 20 ग्राम नमक दिन में खाता है. ओके. कम से कम 20 ग्राम नमक खाता है. ओके. ठीक है, एंड सॉल्ट इज द रीजन व्हाई वाटर गेट्स रिटेन इन योर बॉडी. ओके. ओके, अगर कोई जैसे उपवास व्रत आते हैं जी, नवरात्रि के व्रत आते हैं, कोई सोमवार का व्रत रखता है, कोई गुरुवार का व्रत रखता है, या कोई संकष्टी का व्रत रखता है, वो एक दिन जब व्रत रखते हैं तो कई लोग तो अच्छी तरीके से व्रत रखते हैं. अच्छी तरीके से मतलब प्रॉपरली जैसे करना चाहिए. ओके. तो या तो वो उस दिन कुछ नहीं खाएंगे या वो फल पे रहेंगे. ओके. ठीक है, वो देखेंगे जिस दिन मतलब फल पे रहेंगे, कोई नमक की चीज नहीं खाएंगे, कुछ नहीं खाएंगे, नेक्स्ट डे देयर वेट इज डाउन बाय एटलीस्ट 2.5 kg. ओके. ओके, सो सॉल्ट इज द इशू. तो जब आप अगर 20 ग्राम सॉल्ट, 25 ग्राम सॉल्ट, 15 ग्राम सॉल्ट आप खा रहे हो तो डेफिनेटली वाटर रिटेन आपकी बॉडी में होगा, बिकॉज सॉल्ट क्रिएट्स वाटर रिटेंशन. तो हर हफ्ते अगर कोई व्यक्ति एक दिन पूरा फास्ट करे, भूखा रहे, तो हर हफ्ते क्या 3-3 किलो वजन कम हो सकता है?
fast is a very vague term. हाँ. So we should say only fruits in the day. Okay, वो that's हाँ. what I'm saying. Because अनाज से जिस हाँ, चीज में नमक नहीं जाएगा, हाँ, आप दाल रोटी नहीं खाएंगे या हाँ. जो भी नहीं खाएंगे, हम्म. और केवल फ्रूट पे या केवल सैलड पे अगर आप रहेंगे, हाँ. तो हफ्ते में हर व्यक्ति को एक दिन रहने से 3 किलो या 2 किलो वजन कम हो सकते हैं कि नहीं, 3 किलो. See, I'll tell you what. Losing 3 kgs a week is a very harmful thing. ठीक है, it can make your body नहीं, वो तो आप कह रहे हैं ना कि भाई पानी, नमक जो खा रहे हैं उसकी वजह से पानी भर जाता है, जो हम तो पानी निकाल रहे हैं एक्स्ट्रा. हाँ, तो अगर एक दिन मान लीजिए आप सॉल्ट फ्री रहे, पर्पस इज नॉट कि आप क्या खा रहे हो, करेक्ट. पर्पस है कि हफ्ते में एक दिन अगर आप सॉल्ट फ्री रहते हो, हाँ तो एक सॉल्ट बैलेंस हो जाता है, जी, और उसकी वजह से जो रिटेन्ड वाटर है दैट इज बेसिकली गोइंग आउट. राइट. तो वो तो अच्छी चीज हो गई कि आप सॉल्ट नहीं खा रहे हो, हाँ, और जो एक्सेस पानी है वो आपका बाहर निकल गया. तो इसमें, और फिर उसकी वजह से 2 किलो पानी निकले, आपका एक्सपीरियंस है. 3 किलो आपने कहा कि मैंने वो एक एवरेज बताया. Yeah. किसी का 1-1.5 किलो भी कम होता है, किसी का आधा किलो भी कम Yeah. होता है, किसी का 2.5 किलो. इट Yeah. डिपेंड्स. Yeah. फॉर एग्जाम्पल, सी इट्स लाइक कि आप फल खा रहे हो Yeah. एंड देन यू से आज तो मुझे बहुत कमजोरी है, आज तो मैं लेटे लेटे फल खाऊंगी, आज तो मुझे कुछ एक्टिविटी ही नहीं करनी है. ओके. ठीक है, तो स्टिल मतलब तो आपका हो सकता है खाली आधा किलो ही अगले दिन कम हो, ओके. बिकॉज यू आर नॉट एक्टिव. सी, ओके. व्रत का मतलब ये होता है अपनी नॉर्मल एक्टिविटी करते हुए आप वो व्रत कर रहे हो. ओके, तो सैटरडे संडे को नहीं करना चाहिए, बल्कि जो आपके नॉर्मल रूटीन डे है उनमें से मे बी गुरुवार को आप कर ले. भाई गुरुवार नहीं, आप संडे को भी करिए, बट आप नॉर्मल एक्टिविटी अपनी करिए. इन द Sunday को सेंस ये है कि कि- लोग हाँ. होता है कि चलो आज दोपहर की नींद ले लेते हैं हाँ. मजे से, तो वो थोड़ी एक्टिविटी. नहीं, वो नींद ले लीजिए. फॉर एग्जाम्पल, मैं ये डिसाइड करूँ कि भाई मेरा डेली रूटीन है, मैं एक्सरसाइज करूंगी. ओके. ठीक है, तो एंड संडे ऑल्सो आई एक्सरसाइज. ओके. सो यू कंप्लीट योर 10,000 स्टेप्स, यू गो टू योर जिम, यू डू एवरीथिंग. ओके. आप संडे को भी कर सकते हो, आप सैटरडे को भी कर सकते हो, Okay. किसी भी दिन आप कर सकते हो. ओके. बट डोंट थिंक कि नहीं आज फल खा रही हूँ, ये फल खा रहा हूँ, तो आज मैं पूरे दिन बिस्तर में लेटा रहूंगा, आज मैं वॉक भी नहीं करूंगा, कुछ भी नहीं करूंगा, बस टीवी देखते देखते और फल खाता रहूंगा बस. ओके डॉक्टर साहब, अभी जो हम बात कर रहे हैं एविडेंस, तो ये साइंटिफिक एविडेंस एक्चुअली किसको कहा जाता है? एविडेंस बेस्ड मेडिसिन या एविडेंस बेस्ड एडवाइस? तो ये साइंटिफिक एविडेंस और ये एविडेंस बेस्ड, ये एक्चुअली क्या होता है? ओके, दिस इज जो साइंटिफिक एविडेंस होता है, इट इज बेसिकली, मैं एक उदाहरण के द्वारा आपको समझाना चाहूंगी. जैसे आज लोग बोलते हैं, मीन्स डॉक्टर्स जनरली दे से कि आपको अगर डायबिटीज हो गई है तो आपको फ्रूट्स बंद कर देने चाहिए. जी. ठीक है. Now I have a PowerPoint presentation which I can share with you and probably you can include it in this ओके. Podcast. podcast also जो आज हम कर रहे हैं. जी. ठीक है, उस पे मैंने पूरा एक लेक्चर दिया हुआ है, मतलब it was almost a half an hour lecture ओके. which will show you कि उसमें कितना फ्रक्टोज है, उस फ्रूट में कितना ग्लूकोज होता है, ओके. और वो एक नॉर्मल खाने से अगर आप फ्रूट्स खा रहे हैं तो वो ग्लूकोज कितना इफेक्ट एक्चुअली आपको कर सकता है, ओके. और उसको कन्वर्जन टाइम उसका कितना है, उसमें हर एक चीज की कन्वर्जन टाइम डाली गई है. ओके. ठीक है, सो दिस इज एविडेंस बेस्ड. ओके. नाउ जब हम एक जनरल लोगों के पास जाते हैं, कोई क्लाइंट मेरे पास आता है, जी. जी. अब मैं उसको वो हाफ एन आवर का लेक्चर तो नहीं समझा सकती हूँ. ओके. वो बोलेगा ये कौन सी बोरिंग डॉक्टर है या क्या है. I can't keep on explaining that all the complete science to them. But yes, through your podcast, if you want, you can show it to them in short. Yeah. ठीक है. So that is evidence based. That is scientific based. ओके. And evidence based is when you relate it to nature, कि आप एक्चुअली में आप जो देख रहे हो, जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, ओके. वो जब आप देखते हो, that is evidence based. ओके. तो अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा था कि फ्रूट में 2 तरह के फाइबर है, एक सॉल्युबल, एक इनसॉल्युबल. जी. और जो सॉल्युबल वाला है वो जाके आपके कचरे को साफ करता है, जी. और इनसॉल्युबल वाला जो है वो आपके स्टमक को, इंटेस्टाइन को क्लीन करता है. Intestine, not stomach. Intestine. इंटेस्टाइन को क्लीन करता Large है. intestine. इन लार्ज को और स्मॉल को भी क्लीन करते हुए जाएगा, वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाके एंड वो मल को रिमूव करता है. मल को हमारा. रिमूव करता है. जी. तो अब इसमें ये होता है कि ये जो सॉल्युबल फाइबर है, जब हम स्टडी करते हैं, मैंने तो स्टडी नहीं किया है, तो बाय स्टडी आई एम ए मैकेनिकल इंजीनियर, बट आपने तो न्यूट्रिशन की भी स्टडी की है, डाइटेटिक्स की भी स्टडी की है, और मेडिकल स्टडी भी आपने की हुई है, यानी कि पूरे एक हेल्थ के सारे आयाम आपने स्टडी किया है. जी. तो जब ये आपने कहा कि इसके अंदर सॉल्युबल फाइबर है और ये फाइबर सॉल्युबल वाला जाके क्लीनिंग करता है, तो ये पढ़ाई का पोर्शन होता है या प्रैक्टिकली भी पोर्शन होता है कि किसी व्यक्ति को आपने सॉल्युबल फाइबर खिलाया और उसके बाद में उसकी क्लीनिंग हो गई? ये कैसे पता चलता है कि पहली बात कि फ्रूट में 2 तरह के फाइबर होते हैं, और दूसरा सॉल्युबल ये काम करता है और इनसॉल्युबल ये काम करता है?
सी ये तो वी कैन नॉट आइडेंटिफाई कि ये सॉल्युबल फाइबर है या ये इनसॉल्युबल फाइबर है। ओके, तो प्रैक्टिकली ये लैब में नहीं होता है, तो इट इज ऑलरेडी बीइंग टॉट, किताबों में ये लिखा गया है, जी और आपके प्रोफेसर्स ने चाहे इस स्ट्रीम के या उन्होंने आपको बताया कि फ्रूट में इस तरीके की 2 चीजें होती जी, Please दिस इज ओनली थियोरेटिकल। ओके हमने ये प्रैक्टिकली नहीं देखा है कि इसमें ये फाइबर्स होते हैं। ओके नाउ एज फार एज आर्टिफिशियल स्टफ गोज, ठीक है, कि आप जैसे आपने अभी कहा कि आपने उनको सॉल्युबल फाइबर दिया या इनसॉल्युबल फाइबर दिया और उनका स्टमक क्लीन हो गया हो। सी एवरीथिंग, हमारी बॉडी जो है वो प्रकृति से साथ है, जी ठीक है। अगर हम कोई भी आर्टिफिशियल चीज खाते हैं जी तो वो हमारी बॉडी में आसानी से उसका इफेक्ट नहीं होता, ओके ठीक है। अब जैसे आजकल आप देखें बहुत सारे आर्टिफिशियल विटामिन मिनरल्स चल रहे हैं मार्केट जी, में, हाँ, हाँ, लोग खाते हैं उनको ओके बिकॉज मार्केट में है एंड पीपल उनको नई नई चीज चाहिए होती है, दे विल गो एंड आस्क। इनफैक्ट आजकल तो मतलब पहले तो आई वुड से कि एलीट क्लास वुड जस्ट हैव दोस, बट आजकल तो मेड्स को मैंने आपस में डिस्कस करते हुए देखा, तुमने ये लिया, तुमने ये लिया, मैं ये ले रही हूँ तो तुम भी ये लेना शुरू करो। ओके सो नाउ इट इज बिकम वेरी कॉमन, ओके बट सो पीपल वांट एवरीडे समथिंग न्यू कि अच्छा ये ट्राई करो, ये ट्राई करो, ओके बट आर्टिफिशियल चीज इंसानी शरीर को नहीं लगती। नहीं, हम एविडेंस की एक्चुअली बात कर रहे थे, हाँ। इस पे भी हम बात करेंगे। जी तो ये जो भी शब्द हैं कि ये इसमें 2 तरह के फाइबर हैं, जी ये जिसने किताबें लिखी, तो जिन्होंने लिखी उन्होंने लिखी, बिल्कुल बाकी सब उन्हीं किताबों को रेफर करते हैं और ये कह देते हैं कि फ्रूट में फाइबर होता है, सॉल्युबल होता है। तो ये किताबों का एविडेंस है, रियल लाइफ का कहीं पे भी किसी भी मेडिकल कॉलेज में या डायटिक्स में ये पढ़ाया नहीं जाता, दिखाया नहीं जाता है कि भाई देखो ये फाइबर, हमने फ्रूट हाँ। लिया और इसको ये जूस निकाला और ये वाला जो पोर्शन है, ये जो ऐसा ऐसा दिखाई दे रहा है, ये सॉल्युबल है फिर और ये ये इनसॉल्युबल है। जी और ये जो सॉल्युबल वाला है, ये आपके ब्लड स्ट्रीम में दिल को क्लीन कर रहा है, और ये वाला जो आपकी आंतों को क्लीन कर रहा आंतों को क्लीन कर, है, ऐसा सिर्फ किताबों में लिखा हुआ है। बिल्कुल लेकिन कहीं लेबोरेटरी के माध्यम से या कोई इस तरीके से दर्शाया नहीं, दर्शाया नहीं गया, देखा नहीं गया है। बिल्कुल ये सब कही सुनी बातें हैं जिसको हम सब लोग मान के चल रहे हैं कि ऐसा हो रहा है। बिल्कुल और इसी वजह से अब आपने ये भी कहा था कि जो कॉन्स्टिपेशन है, ये मोटापे का एक बहुत बड़ा कारण है, जी और इसको क्लीन करने के लिए फ्रूट खाने चाहिए, जी और 1 किलो 700 ग्राम 800 ग्राम 1 किलो खाने चाहिए, बिकॉज इसमें ये फाइबर है, वो फाइबर है। जी नाउ बहुत सारे जो लोग हैं जो वेट लॉस स्पेस में बैठे हुए हैं, इन्फ्लुएंसर कहें या एक्सपर्ट्स कहें, उनका ये कहना है कि फल खाने से, जो आपने भी कहा उसमें फ्रक्टोज है, वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, और ये जो ग्लूकोज वाली जो चीज है ये वजन बढ़ाती है। तो ये दोधारी बातें हो गई हैं एक्चुअली। इसमें एक तरफ तो कह रहे हैं कि कॉन्स्टिपेशन फल से ठीक होता है और फल खूब सारे खाने चाहिए, दूसरे कुछ लोग कह रहे हैं कि फल खाएंगे तो वजन बढ़ेगा, आप कह रहे हैं कि केले ठीक है, लेकिन कुछ कह रहे हैं कि नहीं, केले तो वजन बढ़ाते हैं, और बल्कि डायबिटीज अगर किसी को है, डिटेक्ट हुई है, तो सबसे पहला एडवाइस यही होता है कि फल तो नहीं खाएं। फल तो नहीं खाना। मैंने वही आपको कहा जी कि जो फ्रक्टोज की एक जर्नी होती है ग्लूकोज में कन्वर्ट होने की, वो इट्स अ वेरी स्लो जर्नी। ओके सो इट्स लाइक कि जो भी हम भोजन कर रहे हैं उसकी एनर्जी धीरे धीरे रिलीज होनी चाहिए, ओके बिकॉज अगर कोई भी चीज अगर ऐसे ऊपर जाती है तो वो ऐसे नीचे भी आती है, ओके बट अगर कोई चीज ऐसे जा रही है जी तो वो नीचे ऐसे जाएगी। ओके सो इफ यू आर गेटिंग अ स्पाइक ऑफ द एनर्जी लाइक दिस, ओके तो एनर्जी डाउन भी ऐसी आएगी, ओके ठीक है। बट अगर आपकी एनर्जी धीरे 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 ऐसी बढ़ रही है ओके तो अगर उसको नीचे भी जाना होगा तो वो ऐसे जाएगी, ओके ठीक है। ये जो एनर्जी स्पाइक हो रही है, ये चीजें हमें एविडेंस बेस्ड एक्चुअली कैसे पता चलती हैं कि मैंने एक केला खाया और ये एनर्जी स्पाइक हो गई? उससे स्पाइक नहीं होगी एनर्जी। नहीं, हाँ, ओके, जी, या कोई भी और चीज से। हाँ, किस चीज से कैसे पता चलता है कि स्पाइक हो गई और अभी ऐसे रिलीज हो रही है और फ्रूट में ये नहीं रिलीज हो रही है? इनको एक्चुअली एविडेंस बेस्ड आई टेल यू, Yeah. जैसे कई बार आप धूप में चल रहे हो, Yeah. आपको एकदम से कमजोरी हुई, Yeah. ठीक है, आप ये एक्सपीरियंस करिएगा 2 अलग अलग टाइम पे। Yeah. तो एकदम से जैसे कभी होता है किसी को चक्कर आ गया, Yeah. तो आप उसको 2 चीज दे सकते हो, Yeah. या तो आपने एक गिलास पानी लिया, उसमें शक्कर घोली, पिला दिया, उसको तुरंत एनर्जी आ जाती है, Yeah. या आपने उसको कोल्ड ड्रिंक पिला दी, Yeah. तो उसको तुरंत एनर्जी आ जाती है। करेक्ट, बट अगर आप उसको फल खिलाओगे उसको एनर्जी नहीं आएगी तुरंत। ओके सो इट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द टाइम, ओके। उस समय उस इंसान को हमें क्या देना है। तो यानी कि एक्सपीरियंस से पता चलता है, rather देन
इन अ लेबोरेटरी सिचुएशन कि जहाँ पे ये पता चले कि इसमें से कैसे एनर्जी रिलीज हो रही है, जी किस रेट पे हो रही है। बट ये एक्सपीरियंस बेस्ड है हमारा, कि जब हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं जीवन में, जो आप बार बार यही कह रहे हो कि नेचर ही हमें बता देती है जी कि आप कैसे कनेक्ट हो रहे हो और किस तरीके से आप उसको जीवन में लेके चल रहे हैं। जैसे शक्कर जो होती है दैट इज प्योर ग्लूकोज। या तो ग्लूकोज आप तुरंत पियोगे तो एनर्जी स्पाइक होनी ही होनी है। ओके, ठीक है, तो ग्लूकोज पीने से जो डायबिटिक्स हैं वो जब ये पीते हैं तो उनकी शुगर ऐसे बढ़ जाती बढ़ है। जाती है। हाँ ओके, अभी इस पे जब हम आगे चलते हैं, एक और चीज हमने शुरू में बात की कि भाई इसमें प्रोटीन हमारा इतना लेना चाहिए, उतना लेना चाहिए। अभी हम फ्रूट फ्रक्टोज की भी बात कर रहे हैं कि भाई फ्रूट में फ्रक्टोज होता है। तो डॉक्टर साहब एक बात बताइए कि अभी जैसे मान लीजिए 3 फ्रूट है, जी मैंगो है, केला है और लीची है, तीनों में फ्रक्टोज होता है। सब में होता है, ऑल फ्रूट्स कंटेन फ्रक्टोज। तो ईश्वर ने ये अलग अलग क्यों बनाए? मतलब एक फ्रक्टोज नाम पे ये फ्रूट बना देता, कुछ फर्क होता है या नहीं होता है? फर्क सब में होता है। जैसे Okay. फॉर एग्जाम्पल जो ऑरेंज बेस्ड फ्रूट्स होते हैं जी उनमें विटामिन सी की मात्रा ज्यादा होगी। ओके कोई और फ्रूट्स होते हैं ओके उनमें मैग्नीशियम मिनरल ज्यादा होगा या उनमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ज्यादा होगा। ओके कोई दूसरा है तो उसमें दूसरे विटामिन ज्यादा होंगे। ओके सो इट डिपेंड्स कि जो कलर ऑफ द फ्रूट है फिर वो जिस सॉइल में उगा है। ओके नाउ फॉर एग्जाम्पल कोई सॉइल है जो पर्टिकुलर विटामिन मिनरल्स में रिच है ओके तो उस फ्रूट में वो मिनरल्स विटामिन ज्यादा होंगे। ओके सो ये जो अब मतलब ग्लोबलाइजेशन हुआ है इसकी वजह से हर फ्रूट हर जगह मिलने लगा है। ओके बट पहले ये बात नहीं थी, पहले हर जगह हर फ्रूट नहीं मिलता था। ओके सो जहाँ पे जैसा सॉइल होता था वहाँ और जैसा सीजन होता था वहां पे वैसा फ्रूट मिलता था। ओके तो उस फ्रूट में वो पर्टिकुलर मिनरल विटामिन ज्यादा होता था। डॉक्टर साहब, क्योंकि अगेन ये इस पॉडकास्ट का जो पर्पस है कंप्लीटली अलग है। हम पालघर में एक जगह जाते हैं, जी उनकी बहुत बड़ी लैंड है, उस लैंड में बहुत बढ़िया क्वालिटी के मैंगो भी लगे हुए हैं, जी उसी की एक सेक्शन में अमरूद भी लगे हुए हैं, जी और वहाँ पालघर में तो चीकू भी बहुत लगे हुए हैं, जी वहाँ पे जामुन भी बहुत लगे हुए हैं। वन मोर थिंग, ये हो गया, और एक और फ्रूट चीकू भी लगे हुए हैं। तो ये सारे के सारे फ्रूट एक ही खेत में लगे हुए हैं। जी तो उसी खेत में से हाँ, पपाया, तो पपाया में अलग मिनरल्स आते हैं, इसमें जी। अलग आते हैं। तो लेकिन जो साइंटिफिक वर्ल्ड है वो सब में यही कह रहा है कि सब में फ्रक्टोज ही होता है। तो जी। कुछ तो फर्क होता होगा। तो ये जो फर्क है ये मैटर करता है या नहीं करता है, या फ्रूट को साइंटिफिक वर्ल्ड केवल फ्रक्टोज मान के और वो आपके जीवन से बाहर कर देते हैं कि भाई आपको, अगर आप वजन बढ़ा हुआ है, क्योंकि हमारा हाँ जितना भी डिस्कशन है वो बढ़े हुए वजन के सिलसिले में जी ज्यादा है, कि जो अगर वजन बढ़ा हुआ है तो ना मैंगो खाना है, ना आपको अंगूर खाने हैं, ना चीकू खाने हैं, ना लीची खानी है। और वो बेसिकली यही मानते हैं कि जिसमें फ्रक्टोज ज्यादा है उसको नहीं खाना है। हाँ जी जैसे अगर वो कहते हैं आप पपाया आप खा सकते हो, कई डॉक्टर्स कहते हैं कि Okay. चलो आप पपाया खा सकते हो, ओके या आप इवन पाइनएप्पल मना किया जाता है। ओके मतलब बहुत सारे फ्रूट्स हैं जो एक्चुअली 90% फ्रूट्स मना ही किए जाते हैं। या तो ये जो एडवाइस दी जा रही है, और ये कोई छोटा मोटा नहीं, बड़े पहुंचे हुए लोग हैं, वो सारी एडवाइस ये दे रहे हैं। जी तो इस एडवाइस के पीछे कोई साइंटिफिक एविडेंस, कोई रिसर्च स्टडीज की होती है, या जस्ट क्योंकि ये मीठा है इसलिए नहीं खाना है? ये मीठा है इसलिए नहीं खाना है। तो कोई एविडेंसेस इसके एज सच एग्जिस्ट नहीं करते हैं, और जस्ट टू कीप दिस पीपल अवे फ्रॉम ऑल दिस, वो ये कह देते हैं कि जो मीठा है वो आपको नहीं खाना है। जी इस पे आगे चलते हैं डॉक्टर साहब। अभी शुरू में हमने कहा कि प्रोटीन वाली बात, तो यही क्या आपके जो स्टडीज के सिलसिले में, क्योंकि आपने तो मेडिकल भी पढ़ा हुआ है, तो क्या कोई लेबोरेटरी ऐसी होती है जहां पे ये दिखाते हैं कि भाई देखो ये मूंग दाल है, इसमें प्रोटीन है, और मूंग दाल के साइड में एक और माइक्रोस्कोप या कोई मशीन रखी हुई है, उसमें अंडा रखा है कि देखो दिस इज हाउ, ये कहते हैं कि भाई अंडे का जो प्रोटीन है या नॉनवेज का जो प्रोटीन है जी ये क्लास 1 प्रोटीन होता है या ग्रेड 1 प्रोटीन होता है, और मूंग की दाल का बड़ा अजीब सा होता है। तो क्या मूंग की दाल अरहर की दाल में सेम होता है? क्या सब में सेम क्वालिटी का प्रोटीन है? ठीक है, उसकी मात्रा अलग हो सकती है कि भाई इसमें 10 ग्राम प्रोटीन है और चिकन के 1 किलो में 100 ग्राम प्रोटीन है, जी बट क्या इन सब का प्रोटीन का स्ट्रक्चर सेम होता है? और अगर सेम होता है तो अगर मान लीजिए 100 ग्राम मुर्गा खाने के बदले में 200 ग्राम या 400 ग्राम मूंग की दाल पी जाऊं, जी तो क्या वो प्रोटीन सेम होता है? तो क्या ये दिखाया जाता है आपको अपनी स्टडीज के दौरान, मेडिकल और इन सब चीजों के दौरान? तो ये केवल हमें पढ़ाया जाता है। ओके डिफरेंट क्लासेस ऑफ प्रोटीन जो भी होते हैं वो हमें पढ़ाई के द्वारा बताए जाते हैं, बट हमें ऐसे माइक्रोस्कोप में नहीं दिखाया जाता कि ये इसमें प्रोटीन देखो ऐसा है, इसमें ऐसा है, ये हम नहीं देखते। ओके, क्योंकि ये बताया जाता है कि मूंग की दाल में प्रोटीन कम है और फैट ज्यादा है या कार्ब ज्यादा है, तो आपको ये दिखाई भी देखो ये चिकन का 100 ग्राम चिकन है और ये 100 ग्राम दाल है, और इस दाल में
ये वाला जो पोर्शन है जो लाल लाल दिखाई दे रहा है ये प्रोटीन है, ये सिर्फ 15% है। और ये जो इसमें कार्ब है ये 85% है। और यहाँ पे ये देखिए ये चिकन रखा हुआ है, इसमें ओनली प्रोटीन है। तो ये सारी चीजें बेसिकली किताब से आ रही हैं। लेकिन किसी भी, क्योंकि आप तो बहुत नामी ग्रामी कॉलेज से पढ़े हुए हैं, अगर वहां पे नहीं दिखाया तो बाकी जो कॉलेजेस जो स्टिल कमिंग अप उनमें तो ये दिखाने का प्रश्न ही पैदा। सी मॉडर्न कॉलेजेस आई कैन नॉट से, क्योंकि मैंने काफी पहले पढ़ाई की है। जी जी। तो अब कॉलेजेस में कितना एडवांसमेंट हो गया है, क्या हो गया, मैं उस पर नहीं बोल सकती हूँ। ओके। बट हमारे टाइम पे तो बिल्कुल नहीं दिखाया गया। ओके। अब इन सब का जो मदर कंसेप्ट है जिसको हम कैलोरी कंसेप्ट कहते हैं कि भाई जी समोसे में इतनी कैलोरी, तो डॉक्टर साहब ये बताइए कि ये जो कैलोरी है कैन इट बी मेजर्ड? कि मैंने कोई मशीन खोली, उसमें समोसा रखा और उस समोसे की फिर कैलोरी का कहीं डिस्प्ले हो जाता है कि भाई इस समोसे के अंदर, या जो भी, मान लीजिए एक ब्रेड का टोस्ट ही रख दिया उसके अंदर, या ब्रेड का एक टुकड़ा रख दिया उसके, टोस्ट नहीं स्लाइस रख दिया उसके अंदर में, तो उस ढक्कन बंद किया और 10-15 मिनट में जो भी उसको प्रोसेस करना है उसके बाद ये दिखा दे कि भाई इसके अंदर में इतनी कैलोरीज है। ऐसा होता है? कोई मशीन होती है, कोई लेबोरेटरी ऐसी होती है? if food industry has come up with such a machine, then I'm not aware about it. But in general practice तो ये नहीं होता। In general practice तो जो हमें एक पिक्चर दी हुई होती है कि इसमें इतनी कैलोरीज है, इसमें इतनी कैलोरीज है, हम उसी हिसाब से जाते हैं। एंड अगर आप पैकेट्स पे देखें तो पैकेट्स पे लिखा होता है, तो जो भी आप पैकेट फूड लाते हैं तो उस पे लिखा होता है कि 100 grams of this contains so much calories। और कहीं ना कहीं तो मेजर किया ही होगा ना। हाँ। कैसे ये सारी चीजें, अगर समोसा भी अगर पैकेज में मिल रहा है, हाँ। आपने देखा होगा आजकल तो पैकेट वाले समोसे आते ही हैं जी। या कचौड़ी भी सब पैकेट वाली आती है और उनके पीछे कैलोरी लिखी भी होती है। हाँ। तो कैसे मेजर हो रही है? मेरा यही सवाल है। मैंने बहुत लेबोरेटरी से भी बात किया ओके। भाई समोसे का या आलू के पराठे का या किसी भी चीज का समोसे का जो कैलोरी है जी, तो वो यही कह रहे हैं कि ये तो सारी चीजें कैलकुलेटेड ही होती है मोटे तौर पर देखा जाए। तो आपका कोई अगर एक्सपीरियंस है इस टाइप का, मे बी आप कोई किसी कॉन्फ्रेंसेस में भी आप बहुत अटेंड करते हैं, आपको तो अवार्ड भी ढेर सारे मिले हुए हैं, तो कहीं किसी से डिस्कशन हुआ हो कि भाई कोई ऐसी मशीन आजकल बन चुकी है जहाँ पे कैलोरी को मेजर किया जा सकता है? आपका कोई एक्सपीरियंस? ये तो अंडरस्टूड है बिकॉज इट इज टेकन फॉर ग्रांटेड थिंग। ओके, ठीक है, मतलब ये हमें पढ़ाया गया है कि, और उसमें क्लासिफिकेशंस होते हैं, जैसे ग्रेन्स में in general grains will have so much protein, so much fat, so much carbs. Dals and legumes, they will have so much protein, so much fat and so much carbs. Okay. फिर fruits, vegetables, Okay. then Okay. इस तरीके से एक लिस्ट दी हुई है कि उसमें इतने प्रोटीन्स वो होंगे। सो दैट दिस इज ऑल टेकन फॉर ग्रांटेड। Okay. ऐसी कोई मशीन मुझे नहीं ध्यान है कि जो बनी हो। ओके, तो फाइन। जैसे मैं इसको ऐसे कहता हूँ कि जब हम 9वीं 10वीं में जब साइंस के साथ हमारा एक्चुअल इंटरेक्शन शुरू होता है तो जो भी चीजें हम पढ़ते हैं उन सारी चीजों को लेबोरेटरी में ले जाके हम टेस्ट करते हैं। जैसे ग्रेविटी को हम किसी ब्यूरेट से एक ड्रॉप गिराएंगे और उस ड्रॉप को स्टॉप वॉच से देखेंगे कि कहाँ से शुरू हुई और कहाँ गई, इतना ट्रैवल टाइम कितना लगा, डिस्टेंस कितनी है, तो इसकी स्पीड कितनी होगी और उससे ग्रेविटी कितनी होगी जी। अदरवाइज तो जितने भी साइंस के जो सिद्धांत है वो सिर्फ पढ़ के ही हो जाते हैं, पढ़ के ही हो। लेकिन पर्पस ये होता है कि आपको वो एक्चुअली एविडेंस करवाया जाए जी, उसको कहते हैं साइंस। लेकिन आप ये कह रहे हो कि ये सब चीजें फूड के संदर्भ में और स्वास्थ्य के संदर्भ में सिर्फ लिखी हुई हैं एंड दे आर टेकन फॉर ग्रांटेड। कि अगर लेग्यूम्स में ये कहा कि लेग्यूम्स में ये है, ये है, ये है, ये है, लेकिन इसको सत्यापन करने के लिए और आपके जीवन में साइंस को साइंस की तरह बताने के लिए, लेकिन आपको एक फिक्शन की तरह, एक किताब की तरह बता दी जाती है कि बॉस देखिए ये है और ये ऐसा होता है और आप उसको मान लेते हैं। इज इट लाइक दिस? आई एम श्योर कि साइंटिस्ट ने इसके ऊपर जरूर किया होगा, बट यस, इन स्टडीज व्हाट यू आर सेइंग इज राइट। स्टडी तो मतलब जो स्पीड और ग्रेविटी तो हमारे पास फंडे से हमको पता ही है, लेकिन फिर भी लेबोरेटरीज में जाके ये टेस्टिंग की जाती है, देखा जाता है। हाँ। जैसे लॉ ऑफ रिफ्लेक्टिविटी है कि भाई एक रे यहाँ पे आई, जिस रे से उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है उसी से उसका रिफ्लेक्शन भी हो जाता है। लेकिन हम लेबोरेटरी में जाते हैं, एक मिरर को वहां पे खड़ा करते हैं, फिर यहाँ 2-3 पिन लगाते हैं, इधर से आई फिर आप उधर, ये सारी चीजें लेबोरेटरी में स्कूल लेवल पे होती हैं और उसी से आपका एक साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप होता है कि हाँ ये सारी चीजें हैं। लेकिन हेल्थ के मामले में जो भी चीजें कही जा रही हैं वो जनरली ऐसा होता है कि आप उसको पढ़ते हैं और आप उस चीज को मान लेते हैं कि हाँ ये जो लिखा गया है इनकी कहीं ना कहीं स्टडी हुई होगी, जरूर हुई होगी, लेकिन हमने देखा नहीं है
और जब आपने नहीं देखा, आपके पूरे बैच ने नहीं देखा, आपके पूरे बैच ने नहीं देखा मतलब आपके पहले वाले किसी भी बैच ने नहीं देखा होगा। सो दिस इज हाउ इट इज। एंड अब हम आगे जब चले तो फिर हमारे मेन मोटापे के ऊपर आते हैं जी। ये क्या, जैसे ये समय के साथ बढ़ता चला जा रहा है और इसका चिंता का विषय भी बढ़ता चला जा रहा है, तो सबसे पहली बात जो आपने तो हालांकि लिया था, लेकिन फिर मैं उसके थोड़े डिटेल में आने की कोशिश करता हूँ। जी। आपने कहा कि ये एक डिजीज है, तो ये क्या वास्तव में डिजीज होती है, डिजीज माना जाता है, या ये एक केवल एक सिम्टम है? ये लाइफस्टाइल डिजीज है, एज आई ऑलवेज से, ओके कि जो मैंने आपको शुरू में भी बताया था, जी। लाइफस्टाइल डिजीज मतलब हमने अपना जीने का तरीका बदल दिया। ओके तो जब हमने अपना जीने का तरीका बदल दिया ओके तो भोजन भी हमें उस तरीके से बदल देना चाहिए। ओके सी, फिजिकल एक्टिविटी Okay. एंड फूड ओके both go hand in hand. ओके If your physical activity is too much, ओके then you can have very rich food also. ओके But if you don't have a good physical activity, then your food cannot be rich. ओके Rich से मेरा मतलब है जिसमें घी, तेल वगैरह बहुत ज्यादा हो। ओके ठीक है, तो जब हमारी फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई है तो भोजन भी आपको और सादा कर देना मतलब है। जो मोटापा है, एक्सेस वेट है, ओबेसिटी, ये एक्चुअली एक डिजीज है। जी। तो जब ये डिजीज है तो क्या इसको गोली कैप्सूल के माध्यम से कम किया जा सकता है? आप समझ रहे होंगे कि मैं किस सब्जेक्ट पे आने की कोशिश कर रहा हूँ। बिल्कुल। तो आजकल बहुत सारे ये गोली कैप्सूल घुस गए हैं मार्केट में, उनके साइड इफेक्ट क्या हो रहे हैं वो एक अलग बात है। बट फिर भी जो लोग अगर मान लीजिए बढ़ते हुए वजन से परेशान है और इसको अगर डिजीज के रूप में प्रोजेक्ट किया जा रहा है, प्रोजेक्ट नहीं, वो तो आप ये मानते हैं इस चीज को कि ये फाइनली लाइफस्टाइल डिजीज है। जब डिजीज है तो गोली, कैप्सूल, इंजेक्शन, पाउडर, पिल्स के माध्यम से, और ये पिल्स तो अभी हमारे सभी लोग जान ही रहे हैं, ये फ्लड कर दिया है मार्केट को, आ ही रहे हैं धीरे धीरे। इस विषय में आपका क्या कहना है? ये मेरे लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मतलब आपने छेड़ दिया है, एंड आई विल ट्राई टू पुट इट इन शॉर्ट। ठीक है, जितने भी पिल्स मार्केट में आ रहे हैं, मैं कोई भी ब्रांड का नाम नहीं लूंगी, हमें बात ही नहीं करनी उस पे। इतने सारे पाउडर्स आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, एंड एवरीबडी इज सेइंग दे आर ऑर्गेनिक। ओके ठीक, एवरीबडी इज सेइंग दे आर ऑर्गेनिक। ओके फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड, अगर इतने सारे प्रोडक्ट्स ऑर्गेनिक हैं तो सबसे पहले उतनी जमीन इस धरती पे अवेलेबल है कि इतने ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स ग्रो हो पा रहे हैं कि नहीं। क्योंकि अगर इतने ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स धरती पे ग्रो होंगे तो 40% प्रोडक्शन कम हो जाएगा एटलीस्ट। मतलब जो जितना अनाज या जितनी भी चीजें उनका प्रोडक्शन हो रहा है, इट विल रिड्यूस बाय 40%। तो उतना एक्चुअली इस धरती पे जमीन अवेलेबल है उतना प्रोडक्ट्स ऑर्गेनिक होने के लिए। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, वो ये बोलते हैं कि हम आपको नेचुरल मिनरल्स, विटामिन्स दे रहे हैं। ठीक है, अब आप फ्रूट, वो जो नेचुरल मिनरल्स, विटामिन्स है, अगर आप ये कह रहे हैं कि हम नेचुरल दे रहे हैं, तो वो तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स वही ले रहे हैं ना जो इस धरती से उग रहे हैं, लैब ग्रोन तो नहीं ले रहे। तो जब वो धरती से ग्रोन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ले रहे हैं और उसको प्रोसेस कर रहे हैं, इन द मेथड ऑफ प्रोसेसिंग हीट कहीं ना कहीं तो यूज होगी। डू यू अग्री? ठीक है, हीट जब यूज होगी तो जो हीट सेंसिटिव विटामिन्स, मिनरल्स तो वहीं पे मर जाएंगे। तो जब अगर वो वहीं पे मर गए तो आप उसमें आर्टिफिशियल मिनरल्स और विटामिन्स डालेंगे, तो वो नेचुरल कहाँ से रहा? तो जितने भी दावे किए जा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं आपका पर्सनल ओपिनियन ये है जी कि ये जैसा बताया जा रहा है वैसे तो नहीं है, वैसा 100% तो नहीं है। ठीक है, कोई- हाँ। फिर मैंने आपको बीच में जब आपने कहा कि हम टॉपिक अलग से उठाएंगे, मैं उस टॉपिक पे फिर दोबारा आती हूँ कि हमारा जो एक शरीर है वो प्राकृतिक है, तो हमारा शरीर जो है वो आर्टिफिशियल चीजों को कम आइडेंटिफाई करता है। तो जब हम आर्टिफिशियल मिनरल्स और विटामिन्स लेते हैं, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा था कि लोग पिल्स ले रहे हैं विटामिन्स एंड मिनरल्स की, वो उनको इतना इफेक्ट करेगी ही नहीं। क्यों इफेक्ट नहीं करेगी? बिकॉज आवर बॉडी डजंट रिकॉग्नाइज आर्टिफिशियल थिंग्स। तो जब हम ये पाउडर्स, विटामिन्स, मिनरल्स लेते हैं, ठीक है, जिसमें आर्टिफिशियल विटामिन्स, मिनरल्स हैं, वो हमारी बॉडी कम रिकॉग्नाइज करती है। लेकिन जितने भी लोग हैं ये तो यही कह रहे हैं कि क्लिनिकल टेस्टेड है, जितने भी नाम लेते हैं, मेडिसिन क्या एविडेंस बेस्ड है, ट्रायल किया गया है, साइंस बेस्ड है, ये सारे तो शब्द ऐसे ही लिखे हुए आते हैं। किसने देखा है कि वो ट्रायल बेस्ड है? हाँ, एग्जैक्टली। सो अल्टीमेटली जैसे जितने भी कंसेप्ट है प्रोटीन, ये सच किताबों में लिखे हैं, तो इसी तरीके से ये सारी चीजें भी कहीं ना कहीं लिखी गई हैं और कोई रियल लाइफ एविडेंस इनका एग्जिस्ट नहीं करता है।
कि ये कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर आपने थोड़े दिन पहले पेपर में देखा हो, आई थिंक अबाउट 1.5-2 years बैक, ओके एक पूरी केस स्टडी आई थी इसी के ऊपर। आर्टिफिशियल, ये जो पाउडर्स मार्केट में चल रहे हैं, ओके इसकी वजह से एक महिला हॉस्पिटल में एडमिट हो गई थी। ओके टाइम्स ऑफ इंडिया में मैं आई कैन प्रोबेबली इफ आई गो ऑन गूगल एंड आई सर्च, तो कोई भी जो हमारी आज पॉडकास्ट सुन रहे हैं जी वो गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं इस चीज को। आई एम श्योर वो टाइम्स ऑफ इंडिया में ही आर्टिकल था ओके कि करीब वो 6 महीने या 8 महीने से वो ले रही थी पाउडर विदाउट एनी मेडिकल कंसेंट, एडवाइस ओके। ठीक है, विदाउट एनी मेडिकल एडवाइस, एंड शी लैंडेड अप इन द हॉस्पिटल। अगर मेडिकल एडवाइस लेती भी मान लीजिए, तो अल्टीमेटली तो ये हो रहा है कि ये सारी चीजें तो कह ही रहे हैं, और कोई रिप्रेजेंटेटिव आके उनको भी आपके पास भी जरूर आते होंगे कि भी देखो ये हमारा क्लिनिकली प्रोवन है, XYZ, ये सारी की सारी जो चीजें हैं। अभी तो सिर्फ सर्टिफिकेट है, उस सर्टिफिकेट का क्या ऑथेंटिकेशन है, वो सारी चीजें पता नहीं चल पाती। बट ठीक है, हम इस को आप कुछ बताना चाहेंगे तो जरूर बताएं। यस, इन द इनिशियल स्टेजेस ऑफ माय प्रैक्टिस बहुत सारे एमआरस आते थे, अब उन्होंने आना छोड़ दिया, ओके क्योंकि मैं उनको कहती हूँ कि भाई जो बाजार में अवेलेबल है, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स अवेलेबल है, मैं केवल उनको प्रिस्क्राइब करती हूँ, फैंटास्टिक मैं इनको प्रिस्क्राइब ही नहीं करती। फैंटास्टिक एंड दूसरी बात है कि हर एक चीज का एक यूटिलिटी होती है। ओके आई डोंट से दैट दे डोंट हैव अ यूटिलिटी। ओके इनकी यूटिलिटी कब आती है? जी इनकी यूटिलिटी तब आती है व्हेन अ पर्सन इज ऑन बेड कंप्लीटली ओके पैरालाइज्ड, Okay. वो अपने मुंह से खा नहीं पा रहा है, उसकी ट्यूब लगी हुई है, ओके ठीक है, तो उसको हमें न्यूट्रिशन पूरा देना बहुत आवश्यक है। ओके नाउ अब अगर हमें पता है कि उसके बॉडी में जी जितना हमें उसको भोजन देना है वो नहीं जा रहा है, ओके तब हमें उसको ये पाउडर फॉर्म देना पड़ेगा फॉर हिम टू कीप कि उसका वो जीवन चलता रहे हेल्दीली। ओके तो हर एक चीज की यूटिलिटी है, बट इस चीज की यूटिलिटी आप और मेरे जैसे लोगों के लिए नहीं है जो हम चल रहे हैं फिर रहे हैं। ओके ये केवल उन पेशेंट्स के लिए है जिनके ट्यूब लगी हुई है। ओके। कुछ दिन पहले हम एक पिज्जा जॉइंट में बैठे हुए थे फैमिली के साथ और आनंद ले रहे थे, तो इतने में यंगस्टर्स का एक ग्रुप आया और ऐसा लग रहा था वो जूनियर कॉलेज में, मे बी अर्ली 20s में रहे होंगे या लेट टीन्स में रहे होंगे। और एक बंदे ने अपने एक प्रोबायोटिक के नाम से एक बोतल आती है, 10 रुपए का मीठा सा दूध आता है, कम से कम 4 बोतल उसने वो गठी। ये जो हमारे जो नए जमाने के लोग हैं वो इन सब चीजों पे, नए जमाने को तो छोड़िए, बट ये जो प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक के नाम से जो चीजें आ रही हैं, इनके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? These are all artificial and I don't consider these artificial things to be healthy at all. ओके, तो यानी कि जो हमारा खाना है वही जाके अच्छे बैक्टीरिया के लिए भी हेल्पफुल होगा और जी। खराब वाले बैक्टीरिया को भी एलिमिनेट करने के लिए वही इंपॉर्टेंट होगा। तो जो आपने बताया कि हमारा जो नॉर्मल खाना है, जिस जमीन से हम जुड़े हैं, अगर हम बंगाल की जमीन से जुड़े हैं तो वो बंगाली वाला खाना, और अगर हम तमिलनाडु की जमीन से जुड़े हैं तो उनका जो पुश्तैनी खाना जो भी चल रहा है वही जीवन को सक्षम बनाएगा, अच्छा बनाएगा। और जो आर्टिफिशियल चीजें जो जीवन में घुसी हुई हैं, इनका अगर कोई कहा भी जाता है कि ये साइंटिफिकली प्रूवन है, तो उनका कोई आधार एज सच होता नहीं है, केवल किताबों पे वो लिखा हुआ वहां पे होता है। नहीं, अगर प्रूवन भी है, अगर वो आपको फैक्ट्री में ले जाके दिखा भी रहे हैं, जी बट वो अल्टीमेटली, तो जैसे मैंने आपको बताया कि अल्टीमेटली वो आ कहाँ से रहे हैं, आपके फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ही तो आ रहे हैं। हाँ हाँ उनको फिर उन्होंने प्रोसेस किया, प्रोसेस करते समय हीट एप्लीकेशन कहीं ना कहीं तो होगा, बिल्कुल हीट एप्लीकेशन होगा तो जो हीट सेंसिटिव विटामिन्स मिनरल्स तो मर गए, मर गए। तो उनको आर्टिफिशियली उनको ऐड करना ही पड़ेगा। ओके, तो वो 100% नेचुरल कहाँ से हो गए? नेचुरल नहीं। तो वो नेचुरल विटामिन्स मिनरल्स के लिए आप नेचुरल फूड खाओ, हाँ आपको आर्टिफिशियल फूड खाने की जरूरत ही नहीं है, प्रोसेस्ड फूड खाने की जरूरत ही नहीं है। ओके। एक और कहावत बड़ी तेजी से आगे बढ़ती जा रही है, जिसमें ये कह रहे हैं कि इंडिया इज अ प्रोटीन डेफिसिट कंट्री, और 33% जो लोग, 1/3, क्योंकि हर चीज में 1/3 की ही बात करते हैं, जी, तो ये 1/3 जो लोग हैं ये प्रोटीन डेफिसिट है। तो इसका मतलब एग्जैक्टली क्या होता है? अगर मुझे पता चलाना है कि मैं प्रोटीन डेफिसिट हूं कि नहीं हूं, ये कैसे पता चलेगा कि मैं प्रोटीन डेफिसिट हूं? और प्रोटीन डेफिशिएंसी आने की वजह से क्या हो गया, मान लीजिए आ भी गई, जी, तो उससे हो क्या गया? भाई शरीर में तो अल्टीमेटली मसल्स भी एग्जिस्ट कर रही हैं और बोन्स भी एग्जिस्ट कर रही हैं और फैट भी है और बाल भी है और सब कुछ काम कर ही रहा है, जीवन अच्छे से काम कर रहा है। तो ये कैसे पता चलता है? प्रोटीन भारत डेफिसिट है, हम इंडिविजुअल्स डेफिसिट है, और इस डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, और उस एक्शन से कितने दिन में ये डेफिशिएंसी करेक्ट होगी? नहीं भाई, अब आप ठीक है, अभी आप 33 में से 100 में से आपके 34 नंबर आ गए हैं और अब आप पास हो गए हैं। जी।
सो ये जो डेफिशिएंसी है, दिस इज बेसिकली इन द इंटीरियर जहाँ पे लोगों को भोजन नहीं मिल रहा है. ओके इन अर्बन एरियाज या छोटे शहरों में जहाँ पे लोगों को भोजन सफिशिएंट मिल रहा है, ओके वहाँ पे डेफिशिएंसी बिल्कुल हो ही नहीं सकती. ओके क्योंकि हर इंसान जो है रोज दाल भी खा रहा है, रोज दूध भी पी रहा है, रोज नॉनवेज भी खा रहा है. ओके मतलब जो वेजिटेरियन होगा वो दही, दूध, दाल, ग्रेन्स वगैरह सब उसको भोजन अच्छे से मिल रहा है. ओके जो नॉनवेज खा रहा है वो हर तरीके का नॉनवेज खा रहा है. ओके तो जो शहरों में या छोटे शहरों में या एक क्लास सिटीज, एनी सिटी फॉर दैट मैटर, पीपल आर नॉट डेफिशिएंट, दे आर ओवर इन प्रोटीन्स. ओके तो उनमें बहुत ज्यादा प्रोटीन है. ओके तो ये जो डेफिशिएंसी है बेसिकली इंटीरियर्स में है जहाँ पे भोजन नहीं प्राप्त हो रहा. ओके ठीक है. देर इज अ पॉसिबिलिटी, आई एम नॉट सेइंग कि जो जैसे जहाँ पे भोजन ना प्राप्त होने की जो मैं बात कह रही हूँ, जी जैसे जहाँ पे भोजन भेजना भी डिफिकल्ट है. ओके ठीक है, भोजन भेजना डिफिकल्ट है मतलब जो बहुत कोल्ड रीजन्स होते हैं जहाँ पे यू नो रोड से तो भोजन नहीं जाया जाता, बट ऑफ कोर्स सरकार ने इस चीज को अहमियत दी है एंड दे आर ड्रॉपिंग फूड बैग्स फ्रॉम देयर. ओके बट जरूरी नहीं हर एक को भोजन मिल जाए वहां पे. जी हाँ तो ये ध्यान देना पड़ेगा कि इंटीरियर्स में जहाँ पे भोजन की कमी है वहाँ डेफिनेटली प्रोटीन डेफिशिएंसी होगी, क्योंकि वहां पे उनको वन टाइम मील नहीं मिल पा रहा है. ओके मतलब मैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की तो बात ही नहीं कर रही हूँ, वहां पे उनको ग्रेन्स, दाल्स कुछ नहीं मिल पा रहा है. ये जो डेफिशिएंसी है उनके इनपुट से एस्टिमेट करते हैं कि क्या खा रहे हो, या बॉडी के अंदर कुछ मेजरमेंट होता है कि आपको डेफिशिएंसी है? क्योंकि डेफिशिएंसी तो फूड का अलग बात है, जी बट फाइनली तो बॉडी में डेफिशिएंसी का मतलब अंदर से कोई डेफिशिएंसी होती जी. है. तो वो जो डेफिशिएंसी है वो कैसे पता चलाई जाती है? जहां पे आप कह रहे हो जहां पे कोई पहुंच भी नहीं पा रहा और फूड ड्रॉप किया जाता है, तो ये कैसे पता चल पाता है कि ये डेफिशिएंट है? और इसका मेजरमेंट का ये क्या तरीका होता है? वो तो आप उनको देख के भी बता सकते हो. मतलब उनकी हड्डियां दिखने लगती हैं, मसल लॉस. सी जब जो मसल होती है वो प्रोटीन बिल्डअप करता है. ओके तो जब मसल लॉस हो जाएगी आपकी खाली हड्डियां दिखनी शुरू हो जाएंगी. ऑफ कोर्स दैट इज एन एक्सट्रीम कंडीशन, ओके बट हम एक्सट्रीम कंडीशन की ही बात कर रहे हैं जी जहाँ पे लोगों को एक समय का भोजन भी नहीं मिल पा रहा है. ओके तो धीरे 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 व्हाट हैपेंस इज मसल इज लॉस्ट एंड यू नो आंखों के नीचे एकदम गड्ढे पड़ जाते हैं, बिकॉज यहाँ पे भी तो अल्टीमेटली मसल्स ही हैं. जी सो जब मसल लॉस काफी जगह हो जाएगा, धीरे धीरे मसल लॉस होता है. सो डिपेंडिंग अपॉन कि कहाँ पे मसल लॉस ज्यादा हुआ है, आप इंसान को देख के बता सकते हो कि ये प्रोटीन डेफिशिएंट है. ओके. तो वो तो भूखमरी का शिकार है, Yes. मतलब वो वाली चीज आ बिल्कुल. गई. लेकिन एक नॉर्मल व्यक्ति जो एक नॉर्मल खाना खाता है उससे जो डेफिशिएंसीज हैं वो पूरी होती हैं कि नहीं? जो आपने जो सिस्टम बताया अभी जी कि आपको लंच में ये खाना खाना है, सो दैट विल बी एबल टू हेल्प समबडी मेक हेल्दी. यस ऑफ कोर्स, एंड यू हैव अ वैरायटी ऑफ फूड्स. ओके. मतलब कई लोग होते हैं कि रोज मुझे मूली की सब्जी खानी है, हाँ, रोज हाँ, मुझे हाँ. एक ही सब्जी खानी है. हाँ हाँ तो एक सब्जी में एक तरीके के विटामिन्स मिनरल्स होते हैं. एज आई सेड अर्लियर जी कि अलग अलग कलर वेजिटेबल्स में अलग मिनरल्स, अलग विटामिन्स, अलग अलग न्यूट्रिशन होता है. ओके तो जैसे हम डाइट एंड न्यूट्रिशन में हमारा एक ये होता है कि योर प्लेट ऑफ फूड शुड बी कलरफुल. ओके इट शुड बी अ कलरफुल प्लेट. ओके ठीक है, तो रोज आप अलग अलग चीजें खाइए. ओके जैसे आपने आज सपोजिंग आज मेरी थाली है, ओके तो उसमें हो सकता है मैंने आज सैलड में ओके मैंने कैरेट ले ली और मैंने ग्रीन कैप्सिकम ले लिया और मैंने प्याज ले ली जी. फॉर एग्जाम्पल. सो वन इज ऑरेंज कलर्ड, वन इज ग्रीन कलर्ड एंड वन इज व्हाइट एंड पिंकिश कलर्ड. ओके तीनों का न्यूट्रिशन अलग होगा. ओके किसी में कुछ मिनरल ज्यादा होगा, किसी में कुछ विटामिन ज्यादा होगा, किसी में कुछ मिनरल कम होगा, किसी में कुछ विटामिन कम होगा. ओके सो इट विल बैलेंस आउट. फिर मैं एक पर्टिकुलर ग्रेन खा रही हूँ, लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर मैं रागी की रोटी खाती हूँ, ओके रागी इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ कैल्शियम. ओके तो आपको उस मील में कैल्शियम बहुत ज्यादा अच्छा मिलेगा. ठीक है, जनरली जो बोलते हैं कि कैल्शियम वेजिटेरियन फूड्स में कम होता है या नहीं होता, बट रागी इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ कैल्शियम. तो अगर मैं रागी की रोटी खा रही हूँ तो मुझे कैल्शियम मिल रहा है. अगर मैं जवारी की रोटी खा रही हूँ तो उसमें मुझे आयरन ज्यादा मिलता है. ओके ठीक है, तो अब वेजिटेबल्स में भी यही है कि अगर सपोजिंग आज मैंने 2 सब्जियां मैं खा रही हूँ, तो मैंने आज फॉर एग्जाम्पल एक ग्रीन लीफी वेजिटेबल खा ली और एक मैंने कुछ और खा लिया. तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल में एक जो मुख्य एक वो जो होता है विटामिन के होता है, ओके जो उसमें ज्यादा होता है, और में भी होता है बट उनमें बहुत मिनिमल होता है. मगर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में विटामिन के अच्छी मात्रा में होता है. तो एक मैंने ग्रीन लीफी वेजिटेबल खा ली, एक मैंने कुछ और खा लिया. नॉट ओनली विटामिन के बट अदर थिंग्स आल्सो. आई जस्ट मेंशन अबाउट वन पर्टिकुलर थिंग. ठीक है, तो इस तरीके से जब आपके प्लेट में अलग अलग चीजें होंगी तो आपको अलग अलग विटामिन मिनरल्स मिलेंगे एंड इट विल फॉर्म अ कंप्लीट मील. ओके.
अभी तक आपके पास, अब हम आपके एक्सपर्टीज पे आते हैं। ये जी। तो सारी बातें की हमने, बहुत अच्छे आपने सभी चीजों को एलेबोरेट किया। जी। आपके पास अभी तक का सबसे हाईएस्ट वेट कितने लेडी, 120 किलो की, 130 किलो की, और आपने उनका कितना वजन कम करवाया, और उनको कौन से हेल्थ इश्यूज थे जो आपके माध्यम से ठीक हुए? जी। और आपने, कभी कभी ऐसा होता है कि भाई 120 किलो की, मान लीजिए, एक मैं बता रहा हूँ, 120 किलो की आई और वो सिर्फ 20 किलो कम करके चली गई, जी। और अभी तक का मैक्सिमम वेट लॉस आपने एक इंडिविजुअल का कितना करवाया है कि 120 किलो की आई थी और 80 किलो की या 60 किलो की होके आपके पास गई हो, और उनको क्या हेल्थ बेनिफिट हुए? तो अब हम आपके विषय में थोड़ा सा जानना चाहेंगे। ओके, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। सो फर्स्ट, मैं जनरली क्या करती हूँ, जो भी चीज मैं कर रही हूँ, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट इज माई सेल्फ। जी। ठीक है। सो हाउ डिड दिस जर्नी स्टार्ट? जी। Once upon a time I was 100 kilos. ओके। ठीक है। So I said, okay, first let me see कि whether diet really works or not. आप तो अभी 60 किलो से ज्यादा की नहीं I'm होंगी। 65. अच्छा, 65 है, हाँ। बट आपकी फिजिक से ऐसा, आपकी हड्डियां और मसल्स काफी मजबूत है। जी, मतलब my bones are heavy. या। So I went through that journey. Of course, सबका मेटाबॉलिज्म अलग होता है. ओके। So my weight loss, मेरा जो weight loss होता है वो धीरे धीरे होता है. ओके। So reducing this 35 kgs, it took almost about 1.5 years. ओके। तो मतलब जनरली हम बोलते हैं कि 1 महीने में आप 5 किलो कम कर सकते हो. ओके। सो इट कुड हैव बीन अ 7 to 8 months इजी गो वेट लॉस, बट मुझे 1.5 year लगा. ठीक है. सम पीपल दे लूज वेट फास्ट, सम लूज स्लोली. तो मुझे 1.5 year लगा, तो मैंने कहा नहीं, इट वर्क्स. सो जब मैंने अपना देखा तो मैंने कहा नाउ आई विल पुट इट इनटू प्रैक्टिस. तो मैंने बहुत सारे ट्रायल्स किए एंड आई डिडंट हैव एनी हेल्थ इशू. ठीक है. तो आई वॉज विदाउट एनी हेल्थ इशू. माई ओनली हेल्थ थिंग वॉज कि मेरा वेट बहुत ज्यादा था. सो इट केम डाउन इन 1.5 year. देन आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग इट ऑन पीपल, बिकॉज मेडिकल बैकग्राउंड तो मेरा पहले से ही था. आई एम अ होम्योपैथिक डॉक्टर. मेरा जो बेस है वो होम्योपैथिक डॉक्टर का है, और उसमें हमें सारी चीजें सिखाई जाती हैं. ठीक है. सो जो फर्स्ट केस मेरे पास आया, इट वॉज नॉट फॉर वेट लॉस, बट इट वॉज कि उनको किडनी स्टोन था. तो अब किडनी स्टोन था, तो दैट वाज माय फर्स्ट केस. मैंने कहा कि चलो ठीक है, आई ट्राई दिस आउट. एंड जनरली डॉक्टर्स से कि नहीं, आपको इसके लिए ऑपरेशन ही करवाना पड़ेगा. लेजर से निकाल देते हैं. सो आई सेड ओके, यू गिव मी 4 to 6 months एंड आई एम श्योर कि 4 to 6 months में डाइट से आपका चला जाएगा. कितना साइज था उस स्टोन का? Of course, it was a long time back, but मुझे वो याद नहीं. Recent वाला मैं आपको बता सकती हूँ. In fact, recent, just about 2 months back, एक आंटी आई थी मेरे पास, who is 66 years old. और उनका 3 to 4 mm का स्टोन था, नॉन ऑब्स्ट्रक्टिंग स्टोन. एंड उन्होंने 3 महीने के बाद रिपोर्ट निकलवाई. 3 महीने पहले जो स्टोन था, it is gone completely. Just with diet. Just with diet. And I also try to put in herbs also. Herbs मतलब natural herbs कि आपने डायरेक्ट पेड़ से पत्ता तोड़ा और आपने खा लिया. So this is basically all natural, nothing which is processed. ठीक है. तो उसमें मैंने उनके लिए एक बहुत ही एंशियंट हर्ब है जिसको हम पत्थर चाट हर्ब बोलते हैं. ठीक है. वो कहते हैं कि आपका जो किडनी स्टोन है वो चाट जाता है, इसके लिए उसका नाम, उस पेड़ का नाम ही पत्थर चाट है. थैंक यू सो मच ये दर्शकों को इतनी क्लियरली, मतलब फ्री में ये जानकारी देने के लिए. सो शी डिड द डाइट. डाइट के साथ साथ उन्होंने ये पत्थर चाट पत्ता भी रेगुलरली रोज एक पत्ता खाया. एंड 3 months में हर स्टोन वाज कंप्लीटली गॉन. 4 mm का स्टोन 3 महीने में. 3 से 4 mm का स्टोन था, दोनों किडनीज में था, बायलैटरली. नॉन ऑब्स्ट्रक्टिंग स्टोन. एक में 3 mm का था, एक में 3.5-4 mm के बीच का था. सो इन 3 months it has completely gone. And it is based on reports that she has shared with me. But I can't share because medical reports हैं. Unless and until the patient comes in, speaks in front. But and that time also approximately same, मतलब 3 से 6 mm का स्टोन आपका नॉन ऑब्स्ट्रक्टिंग स्टोन हो, वो इजिली निकल जाता है विदाउट एनी पेन. मतलब आपको पता भी नहीं चलेगा. तो इसमें कोई आप होम्योपैथी के मेडिसिन वगैरह नहीं देते हैं? नहीं. सी एवरीथिंग नाउ, या दिस इनफैक्ट ये आपका बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बिकॉज इट इज वेरी हार्ट टचिंग ऑल्सो. ये हार्ट टचिंग प्रश्न इसलिए है क्योंकि अगर आपने देखा हो, आपने, आई एम श्योर आपने एक्सपीरियंस किया होगा, जब नए नए हम लोग कॉलेज से निकलते हैं, ठीक है, तो कई बार ऐसा होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आई एम अ होम्योपैथिक डॉक्टर, कई एलोपैथिक डॉक्टर्स जब निकलते हैं या आयुर्वेदिक डॉक्टर्स जब निकलते हैं, हम सब डिफरेंट स्पेशलिटीज में ना एक एनिमिटी होती है. ठीक, एनिमिटी होती है कि होम्योपैथ ये बोलता है
एलोपैथी इज अ बैड सिस्टम, एलोपैथी बोलेगा होम्योपैथी इज अ बैड सिस्टम, आयुर्वेदिक वाला बोलेगा एलोपैथी होम्योपैथी आर बैड सिस्टम। मतलब हम एक दूसरे को ना कोऑपरेट नहीं करते, वो एक मैच्योरिटी की हमारे में कमी होती है, ठीक है, हम एक दूसरे को इम्पोर्टेंस नहीं देते। बट वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट एवरी पैथी हैज इट्स ओन इम्पोर्टेंस एट अ पर्टिकुलर टाइम, और हर पैथी हर जगह यूटिलाइज नहीं हो सकती। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको वॉमिटिंग हो रही है, उसमें डाइट क्या कर लेगी? उसमें डाइट कुछ नहीं कर सकती, तब मैं आपको होम्योपैथिक मेडिसिन दूंगी, ठीक है। बट जहां पे लाइफस्टाइल है, लाइफस्टाइल इशू है, वहां पे मेडिसिन कुछ नहीं कर सकती, बिकॉज वो मेंटेनिंग कॉज रहेगा। होम्योपैथी में एक चीज होती है मेंटेनिंग कॉज। अगर मेंटेनिंग कॉज है तो मेडिसिन आपको टेम्पररी रिलीफ कर देगी, वो परमानेंट रिलीफ आपको नहीं कर सकती। फॉर एग्जाम्पल, आप सड़क पे जा रहे हो, एक पत्थर आपके सामने रोज आता है, आपके पास एक ही दो ऑप्शन है, या तो आप पत्थर पे से कूद के चले जाओ या आप पत्थर को हटा के रख दो। अगर आप पत्थर पे से रोज कूद के जाओगे, आपके कहीं कभी ना कभी तो चोट लगेगी। सो द ओनली वे इज रिमूव दैट स्टोन एंड कीप इट असाइड। तो वो मेंटेनिंग कॉज है, अगर आपने उसको हटा दिया तो आप स्मूथली चले जाओगे, बट वो मेंटेनिंग कॉज अगर रहेगा तो आपको चोट लगेगी ही लगेगी। आपने वो दवाई कितनी बार भी दे दी, बट अगर मेंटेनिंग कॉज है तो मेडिसिन विल नॉट हेल्प यू फॉर अ लॉन्ग टाइम। रूट कॉज नहीं हटाना ही पड़ेगा। एग्जैक्टली। तो रूट कॉज अगर आपकी डाइट में प्रॉब्लम है तो आपको डाइट सही करनी पड़ेगी, वहां मेडिसिन आपकी हेल्प नहीं कर सकती। एज सिंपल एज दैट। हाँ, वो आपको थोड़ा कम कर सकती है, रिलीफ दे सकती है, परेशानी, पेन को कम कर सकती है। अगर किसी को फॉर एग्जाम्पल हाई बीपी हो रहा है और उसकी डाइट भी गलत है, तो करंटली उसका बीपी लो करने के लिए मैं उसको टेम्पररी होम्योपैथिक मेडिसिन दे सकती हूँ कि वो बहुत ज्यादा ना बढ़े, बट डाइट रेक्टिफिकेशन भी करनी पड़ेगी। दोनों को साथ में लेके चलना पड़ेगा। एंड जब मैंने देखा कि हाँ भाई अब उसका बीपी नॉर्मल रह रहा है, तो धीरे धीरे वो मेडिसिन में हटा दूंगी। वो फिर डाइट पे ही प्योरली आ जाएगा, उसका डाइट प्योर हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से बिकॉज उस समय वो स्टोन के लिए मुझे मेडिसिन देने की आवश्यकता नहीं थी, तो मैंने मेडिसिन नहीं दी उसको। हम सवाल पे आते हैं कि मैक्सिमम कितने वेट की लेडी आपके पास में आए हैं आपकी इतनी लॉन्ग जर्नी में, जो आपको जितना याद पड़ता है कि 100 किलो की थी, 120 की थी? सो हाईएस्ट वेट आई विल नॉट कमेंट अपॉन, बिकॉज हाईएस्ट वेट तो आई थिंक मैंने खुद को ही ट्रीट किया, 100 kgs वाला कोई आया नहीं। बट येस, मतलब जिसका वेट से 60 होना चाहिए तो 90 kgs वाले आते हैं, मतलब 40-50%, 70% तक ज्यादा जिनका वेट होता है ऐसे लोग आते हैं। एंड काफी सारे लोग जो हैं वेट अपना आइडियल बॉडी वेट जो उनका होता है वो रिड्यूस करके भी जाते हैं, ठीक है। बट येस, दे कम विद लॉट ऑफ मेडिकल कंप्लेन्स। तो मेरा जो एक सिस्टम है उसको उनको ट्रीट करने का, बिकॉज अगर खाली कोई वेट लॉस के लिए आए, नाउ दिस वेट लॉस इज अ कंप्लीट साइंटिफिक प्रोसेस। खाली अगर जैसे आप फॉर एग्जाम्पल, आप तो खैर सही हैं, बट सपोजिंग यू वर से 40 kilos मोर ऑफ व्हाट यू आर नाउ, you would have walked into my clinic and said कि मुझे weight loss करना है। So first and foremost, I want your blood reports and I want your sonography report. The reason being, see, it's a scientific process. Now I need to know कि आपका कोलेस्ट्रॉल तो ज्यादा नहीं है, आपको थायराइड इशू तो नहीं है, आपको आपका फैटी लिवर तो नहीं है ना। फैटी लिवर आप सोनोग्राफी से तो पता चलेगा ही चलेगा, बट लिवर एंजाइम्स तो ज्यादा नहीं है आपके, ठीक है। आपका HbA1c सही है क्या? बिकॉज जब ये सारी चीजें मुझे पता होंगी तो डाइट भी उसी अकॉर्डिंग होगी, ठीक है। नाउ फॉर एग्जाम्पल, इफ आई डोंट नो वेदर यू आर डायबिटिक और नो, आपको भी पता नहीं कि आप डायबिटिक हो गए नहीं, ठीक है, और मैंने आपको ट्रीट करना शुरू किया, एंड वन फाइन डे योर शुगर फॉल्स एंड यू हैव कोलैप्स्ड, तो इसमें तो प्रॉब्लम मुझे ही हो जाएगी। और आप भी बोलोगे ये कैसी डॉक्टर है कि भाई मैं तो ये डाइट करते करते तो मैं सडनली बेहोश हो गया, ठीक है। सो दीज पैरामीटर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि टू गिव यू अ साइंटिफिक डाइट। देन व्हाट आई सी इन क्या कहते हैं सोनोग्राफी इज कि आपको स्टोन प्रॉब्लम तो नहीं है, बिकॉज स्टोन प्रॉब्लम होगी, और मैंने सपोजिंग मैंने आपके डाइट में एक उदाहरण दे रही हूँ, मैंने आपके डाइट में फॉर एग्जाम्पल नारियल पानी मैंने इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है। अब अगर स्टोन प्रॉब्लम है, इनफैक्ट दिस इज अ फ्री एडवाइस, बट ये फ्री एडवाइस को फ्री ना लेके आपको कंसल्ट करना चाहिए, बिकॉज इट इज, आई एम जस्ट गिविंग यू अ जनरल थिंग, नॉट अ जनरल थिंग, अ स्पेसिफिक थिंग। अगर आपको स्टोन है एंड नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव स्टोन है, तो आई माइट टेल यू कि आप एक नारियल पानी लीजिए और उसमें आप नींबू निचोड़ के
फिर उसको पीजिए। ओके। तो जो नींबू है वो स्टोन को गलाता है, ओह रियली? ठीक है। बट कितना साइज का स्टोन है, अगर बहुत बड़ा स्टोन है तो वो टूट के आपके यूरेटर में जाके फंस ना जाए, आपको पेन ना करे। ओके। सो दीज ऑल थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके। अगर मैंने आपकी सोनोग्राफी रिपोर्ट नहीं करवाई ओके। और मैंने आपको ये एडवाइस कर दिया और सपोजिंग स्टोन का साइज इतना बड़ा हुआ कि वो टूट के जो है आपके यूरेटर में जाके फंस जाए और फिर वो आपको पेन करे, तो आप कहोगे, एंड दैट पेन इज वेरी एक्सक्रूशिएटिंग, बहुत ज्यादा मतलब नॉन टॉलरेबल होता है। तो वो तो पेशेंट तो सीधा हॉस्पिटल पहुंच जाएगा। वो बोलेगा कि भैया मेरे तो ये डाइट करने से मेरा इतना पेन हो गया। सो डाइट इज एब्सोल्युटली साइंटिफिक। मतलब अगर कोई पेशेंट ये बोलता है मुझे कि नहीं मैं ब्लड रिपोर्ट्स नहीं करवाऊंगा और सोनोग्राफी रिपोर्ट नहीं करवाऊंगा, आई से देन प्लीज स्टे अवे फ्रॉम मी, मैं भी आपको ट्रीट नहीं करूंगी। बिकॉज फॉर मी इट इज जस्ट नॉट वेट लॉस, इट इज योर एंटायर हेल्थ। अगर आपको उसमें फैटी लिवर है ना, फैटी लिवर ग्रेड 1 है, ग्रेड 2 है, कौन सा ग्रेड है ना। द केस दैट आई वाज जस्ट टॉकिंग टू यू अबाउट अ फ्यू मिनट्स बैक, जो आंटी थी 66 इयर्स ओल्ड जिनका किडनी स्टोन खत्म हो गया। जनरली ग्रेड 2 फैटी लिवर टेक्स एनीवेयर बिटवीन 6 months to 1 year टू बिकम नॉर्मल। बट उन्होंने डाइट स्ट्रिक्टली फॉलो किया ना, बिलीव नहीं करेंगे वो रिपोर्ट में आज भी है कि 3 महीने में उनका ग्रेड 2 फैटी लिवर भी ठीक हो गया। सो इट डिपेंड्स कि आप किस कंसिस्टेंसी से चीज फॉलो कर रहे हैं, कितनी शिद्दत से चीज फॉलो कर रहे हैं, कितने समर्पण से चीज फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, तो वो चीज ठीक हो सकती है। सो अब अगर सपोजिंग मुझे नहीं पता हो कि आपका ग्रेड 2 फैटी लिवर है, योर वेट विल गेट स्टक, यू विल से माय वेट इज नॉट रिड्यूसिंग। तो ये दिस इज अ वेरी साइंटिफिक प्रोसेस और मुझे ये चीजें चाहिए होती है देखने के लिए। तो अब आप अगर किसी डॉक्टर के पास जा रहे हो और वो ये रिपोर्ट्स नहीं करवा रहा है, आप मान के चलिए आपका वेट एक जगह जाके प्लेटू, हम बोलते हैं प्लेटू स्टेज आ जाता है, यानी वो फ्लैट स्टेज आ जाता है। तो उसके बाद यू नो द पेशेंट इज वेरी कंसर्न कि मेरा वेट यही रुक गया, क्यों नहीं नीचे जा रहा है, क्यों नहीं नीचे जा रहा है। कोई ये कारण होता है जब अंदर की बात डॉक्टर को नहीं पता होती है, डॉक्टर ने नहीं इवैल्यूएट करवाई होती और वो वहीं पे स्टक हो जाता है जाके। तो आपके पास कुछ लोग ऐसे भी आते हैं कि दोज हु आर यू नो रिलक्टेंट टू गो इन फॉर मेडिकल टेस्ट, आप भले ही कह रहे हैं इंपॉर्टेंस भी उसकी बताए, लेकिन फिर भी कहें हमें नहीं कराने क्योंकि इसमें 1,500-2 हज़ार रुपए लगने की उम्मीद हो सकती है। तो कहीं ऐसा भी होता है? ऐसे कई लोग आते हैं, बट वो फिर 3-4 महीने घूम घाम के फिर वो आ जाते हैं मेरे पास वापस। एंड एक केस जो मैं आपसे ऑफ कोर्स शेयर करना चाहूंगी, अगेन दिस वाज एन आंटी जो 2 महीने बाद मेरे पास लौट कर आई। और वो पहले तो उनका कॉल आया 1.5 महीने बाद में, और कॉल क्यों आया, मैंने उनको रिपोर्ट्स बताई करने के लिए, उन्होंने नहीं की, उनकी इच्छा नहीं थी। बट समहाउ आई डोंट नो व्हाट चेंज्ड हर माइंड, शी गॉट हर सोनोग्राफी डन और उनके इंटेस्टाइन में एक लंप निकला। शी हैड टू गो फॉर एन ऑपरेशन फॉर दैट। तो उन्होंने वो कॉल करके मुझे बताया कि थैंक्स टू यू कि आपने मुझे स्ट्रेस किया, कि आपने मुझे कह दिया कि मैं आपको ट्रीट नहीं करूंगी विदाउट अ सोनोग्राफी रिपोर्ट, बिकॉज ऑफ कोर्स दैट लंप वाज बिनाइन, इट वाज नॉट कैंसरस, बट इट कुड हैव बीन कैंसरस। मतलब आपके शरीर के अंदर क्या चल रहा है आपको नहीं पता, आपका वजन किस वजह से ज्यादा है आपको नहीं पता, ठीक है, आपके शरीर के अंदर कुछ भी हो सकता है। सो दैट ट्यूमर कुड हैव बीन कैंसरस ऑल्सो, दैट लंप कुड हैव बीन कैंसरस ऑल्सो, बट टच वुड इट वाज नॉट कैंसरस, इट वाज बिनाइन। सो जब तक आप एक साइंटिफिक प्रोसेस के थ्रू नहीं जाओगे, आपके शरीर के अंदर क्या चल रहा है आप नहीं जानते हो, आप कोई भी चीज आप नहीं ट्रीट कर सकते, ठीक है। सेकेंडली व्हाट आई वुड लाइक टू से इज कि लोग हिचकिचाते हैं कि अगर हमने कुछ करवाया और कुछ निकल गया तो क्या होगा, ठीक है। तो आप ये सोचो अगर कुछ निकल गया तो आप ट्रीट तो कर पाओगे, आप उसका ट्रीटमेंट तो कर पाओगे। देयर आर मेनी डिजीजेस इन इंडिया विच आर गोइंग अप only because of this reason. We can talk over it in some other podcast, because अगर अभी मैं बात करूंगी तो हम अपने विषय से भटक जाएंगे। हम अभी ओबेसिटी के बारे में बात कर रहे हैं, मैं विषय से नहीं भटकना चाहती हूँ, बट ऐसी बहुत सारी चीजें स्पेसिफिकली महिलाओं को लेके जो वो टेस्ट ना करवाने की वजह से वो आज इस प्रॉब्लम है। एंड वन ऑफ देम इज ब्रेस्ट कैंसर। आई जस्ट मेंशन्ड अबाउट इट क्योंकि महिलाएं टेस्ट नहीं करवाती कि हमने टेस्ट करवाया कुछ निकल गया तो इसलिए वो 3rd-4th स्टेज में पहुंच के और वहां पे जाके उनको बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है। तो चाहे महिला हो, पुरुष हो, बच्चा हो, कोई भी हो, अगर आपको कहा गया है कि आप टेस्ट करवाओ, और कई बार क्या होता है लोग ये सोचते हैं कि भाई अरे इसमें तो डॉक्टर का ये कट है, वो कट है, ठीक है, मतलब वो अपनी सेहत पे ना करके वो ये सोचते हैं, ठीक है, आप
आप अपनी जगह टेस्ट करवा लो। Okay. इनफैक्ट जब कोई मेरे पास आता है मैं बोलती हूँ आप मेरी जगह से टेस्ट मत करवाओ, जहां से आपको सुविधा आप टेस्ट करवा लो, हाँ, जिससे कल को वो मुझे ये ब्लेम ना करे इसमें आपका कट तो नहीं था। हाँ, कट भी था और कहीं गलत चीजें निकाल देने की वजह से आप कुछ मेरे को आगे लेके जाने की एग्जैक्टली तो आपको जिस लैब पे भरोसा है आप उस लैब में टेस्ट करवा के ओके मेरी इसमें कोई वो दखल अंदाजी नहीं है कि आप कहाँ पे टेस्ट करवा रहे हो। ओके। आप चाहे दिल्ली में टेस्ट करवाओ, आप दिल्ली में बैठे हो आप दिल्ली में टेस्ट करवाओ, आप बंबई में बैठे हो बंबई में टेस्ट करवाओ। तो आप ऑनलाइन कंसल्टेशन भी मैं ऑनलाइन कंसल्टेशन भी करती हूँ। ओके। बिकॉज तो हम ये जानना चाहेंगे कि आपका जो आपने बताया आप अपने लिए सबसे ज्यादा वेट वाली महिला खुद के लिए थी, खुद के लिए थी, और सबसे ज्यादा वजन भी आपने खुद के लिए ही किया है जी। तो ये आपका थोड़ा सा राज बताना चाहेंगे कि कैसे आपने किया? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सरसाइज ओके and diet both, and the biggest thing was shake your head just like this. ओके ठीक है, जब आप ऐसे करेंगे मतलब कोई भी किसी ने भी आपके सामने कुछ लाके रख दिया एंड यू जस्ट टेक इट इन। ओके। ठीक है, तो of course ऐसे करने से शायद आपकी डबल चिन भी अच्छी हो जाए। अच्छी हो जाए। तो ये एक बहुत ही हास्यप्रद इंसिडेंट है जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, मैं सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। व्हेन आई स्टार्टेड माय डाइट, तो आप किसी के भी घर जाओ तो वो आपके सामने लाके रखेंगे ही रखेंगे, एंड दे विल अरे आप नहीं खा रहे हो, आप बुरा मान जाओगे। ठीक है, तो और जब किसी के घर पे जाते हो तो नेचुरली बात करके जाते हो, यू जस्ट डोंट वॉक इन। तो वो फोन पे आपसे पूछ लेते हैं कि आप क्या खाओगे। तो मैंने एक तरीका सोचा, मैंने कहा अगर मैं जाऊंगी किसी के घर पे और नहीं खाया तो बुरा मान जाएंगे। सो माई एम वॉज कि मैं कहीं पर भी जाऊं तो आई विल हैव ओनली फ्रूट्स, नथिंग एल्स। दैट वाज माई एम। तो जब शुरू की बात है, तो जब मुझे मैं किसी को कॉल करती या कोई मुझे कॉल करता कि आप आइए मिलने या मैं आ रही हूँ मिलने, आप क्या खाएंगी, मैं ये कहती उस दिन ना मेरा व्रत है, तो आप मेरे लिए फ्रूट्स काट के रखना, मैं फ्रूट्स खा लूंगी। तो फिर वो पूछते थे कि काय का व्रत है, तो मैं पहले से स्टडी करके जाती थी कि आज किसका व्रत हो सकता है। ठीक है, तो अगर सोमवार का व्रत है तो आज मैंने हनुमान जी का व्रत रखा है, अगर सोमवार का व्रत है तो मैंने सोमवार का शिव जी का व्रत रखा हुआ है, अगर थर्सडे का है तो मैंने जो है थर्सडे का गुरुवार का व्रत रखा हुआ है, अगर मतलब शनिवार है तो मैंने आज शनिदेव का व्रत रखा। मैं जिस दिन भी जा रही हूँ, या अगर किसी दिन एकादशी है तो बोलती थी आज तो एकादशी का व्रत है, या आज प्रदोष है तो प्रदोष का व्रत है। तो मतलब इन शॉर्ट रिलीजियस चीज में आपको कोई ज्यादा टोका टाकी करता नहीं है, बिल्कुल ही टोका टाकी नहीं करता था। फिर ओवर अ पीरियड ऑफ 6 months एंड एवरीबडी अंडरस्टूड ये बहाने बना रही है, बट ये आएगी तो केवल फल खाएगी। सो आफ्टर दैट नोबडी फोर्स्ड मी कि भाई तुम ये भी खा लो वो भी खा लो। फिर सब पहले से कोई पूछता भी नहीं था उसके बाद में। देन दे सेड कि हाँ भाई ये तो फल खाने वाली, सो दे यूज्ड टू कीप अ प्लेटर ऑफ फ्रूट्स फॉर मी एंड आई वुड ईट ओनली दैट। तो कुछ तो और कर रहे होंगे या सिर्फ फ्रूट खा या जो आपने जो पहले बताया कि सब्जी या थोड़ी चीजें, वही 3 मील आपने अपने जीवन में लगाया और उसी से आपने अपना 35 kg के आसपास वजन कम किया। एग्जैक्ट, माई एक्सरसाइज एंड फ्रूट्स वेजिटेबल्स एंड ऑफ कोर्स एज आई सेड मैं 100% इम्प्लीमेंट करती हूँ। आई डोंट ईट ग्रेन्स एट ऑल। वंस इन अ वाइल मतलब देखिए चीटिंग करना तो इंसानी स्वभाव है। तो जब मैं ट्रैवल करती हूँ तो डेफिनेटली आई चीट, तब मैं समोसा भी खाती हूँ, मैं कचौड़ी भी खाती हूँ। अगर कहीं की स्पेशलिटी कोई आलू पराठा है, जैसे आई स्पेशली गो, जब मैं अगर कटरा ट्रैवल कर रही हूँ, कटरा स्पेसिफिकली आई एम मेंशनिंग, वहाँ का राजमा चावल बहुत यम होता है। तो कटरा जाती हूँ तो वहाँ का राजमा चावल मैं जरूर खाती हूँ। ठीक है, फिर इवन माता के वहां तक भी ये सब चीजें बहुत अच्छी स्वादिष्ट मिलती हैं। फिर आप वृंदावन जाओ तो वहाँ पे कचौड़ी सब्जी बड़ी अच्छी मिलती है। तो वहां पे मैं कचौड़ी, और मैं वृंदावन हर वर्ष जाती हूँ। आपकी ऐसी बातों से मुंह में पानी आने लगा। ठीक है, तो वहां जाती हूँ तो मैं जरूर खाती हूँ। देन आई गो टू वाराणसी ऑल्सो एवरी ईयर। तो वाराणसी जाती हूँ तो वहाँ की टमाटर चाट है, ये है। तो बेसिकली पहलवान की लस्सी, हाँ लस्सी तो वैसे भी वो दही की बनी होती है, तो दैट इज एनीवेज इंक्लूडेड इन द डाइट, दैट इज नॉट अवे फ्रॉम द डाइट। बट जो अवे फ्रॉम द डाइट है, वहाँ पे आपको पालक के पत्तों की चाट भी मिलती है, मतलब पकौड़ी चाट भी मिलती है। So in short, what I'm saying is, what is away from the diet. तो मैं जब ट्रैवल करती हूँ तो वहां की मैं हर चीज खाती हूँ और मजे से खाती हूँ। बट इन माई डेली लाइफ आई फॉलो माई डाइट विदाउट। हम जानना चाह रहे थे आपकी जो जर्नी 35 किलो कम करने वाली, उसमें आपने एक तो ये फ्रूट का आपने जो बताया जी, फ्रूट्स एंड सैलड्स, और कुछ तो और किया होगा अदरवाइज 35 kg कम करना और वो भी अपने आप से, ये एक मायने रखता है। As I said कि first and foremost a no wherever I went, कि not taking anything from anybody, because generally आप जब जाते हो तो you end up eating things।
ठीक है, देन रेगुलर exercise, Okay. basically 35 minutes of treadmill every day. Okay. Then I started with dumbbells. I Okay. started with 3 kgs and today also I do dumbbells और मैं 8 किलो तक easily उठा लेती हूँ, कोई दिक्कत नहीं होती. Okay. And जो 2 hand weight होता है 20 kgs भी मतलब pick up कर लेती हूँ. आपने किसी तरीके की एक्सरसाइज की. Exercise and 10,000 steps every day was mandatory. So Okay. basically putting in about 2.5 hours of exercise every day. Okay. नो घी, नो ग्रेन्स, नो घी ऑयल. मतलब आप ये सोचिए कि आज जब मैं खाती हूँ तो घी तेल मेरा केवल जर्नी में होता है, Okay. नॉट एट होम. जर्नी में तो आपने बताया कि सब कुछ खाती हूँ. is okay. मेरे घर में घी तेल आता है, बट वो किस में आता है? ईश्वर के सामने दिया जलाने के लिए, या मसाज करने के लिए, Okay. या फेस पे लगाने के लिए, बट नॉट इन द फूड. Okay. इसमें ये बताइए, चलते चलते आखिरी सवाल ये रहेगा, मॉनिटरिंग का, सेल्फ मॉनिटरिंग आप क्या कहते हैं? वजन कब लेना चाहिए, बॉडी के जो मेजरमेंट्स हैं वो कैसे लेने चाहिए और कब लेने चाहिए, उनके लिए क्या सही तरीका है जिससे कि प्रेशर भी नहीं आए और जो रिजल्ट है मॉनिटर करते करते आप एक अच्छी यात्रा पे चल पाए? See, it depends upon every individual. Okay. Some individuals are very sensitive. Okay. कि अगर मेरा आज 100 ग्राम बढ़ा हुआ दिखा रहा है तो मुझे टेंशन आ जाएगा. Okay. ठीक है, बट अगर सम पीपल आर कि अगर 100 ग्राम बढ़ा हुआ है तो आई विल इवेलुएट मेरा 100 ग्राम क्यों बढ़ा है, Okay. और मैं उसको ठीक करना चाहूंगी. Okay. सो फर्स्ट थिंग व्हाट आई वुड सजेस्ट इज कि आप कभी टेंशन मत लीजिए. Okay. व्हेन यू स्टार्ट ऑन अ प्रोसेस ऑफ वेट लॉस, इन अ जर्नी ऑफ वेट लॉस, ठीक है, डोंट थिंक कि आपको सारी चीजें एक दिन में करनी है. Okay. नो, नॉट पॉसिबल. लेकिन ये मेजर करना आप क्या सजेस्ट करते हैं, कितनी फ्रीक्वेंसी में करना मैं चाहिए? आपको अपनी जर्नी एक्सप्लेन करती हूँ कि मैंने कैसी जर्नी की. Okay. So probably the viewers will be able to take something out of that. Okay. ठीक है, I am a person who likes to evaluate, do self evaluation every day. Okay. Every day means every day. Every day, yeah. ठीक है, तो even when I was working, तो मुझे अपना self evaluation कि अगर आज मैंने 10 पेशेंट देखे तो उसमें मैंने सही क्या किया या उसमें मैंने गलत क्या किया, Okay. तो जिससे मैं अगले पेशेंट में वो मिस्टेक ना करूं. Okay. ठीक है, तो मुझे हर केस में, हर पेशेंट में, हर दिन में मुझे अपने आप को इवेलुएट करना अच्छा लगता है. Okay. बेसिकली व्हेन आई स्लीप इन द नाइट, तो मैं अपने पूरे दिन का इवेलुएशन करती हूँ कि अगले दिन मैं वो मिस्टेक ना करूँ. Okay. ठीक है, सो सही टाइम मेजरमेंट का वो है, आप जब सुबह उठो, आपने अपना यू हैव डन योर इवैक्यूएशन, एम्प्टी स्टमक आपको अपना वजन करना चाहिए. Okay. सो दैट इज द राइट टाइम टू डू योर वेट मेजरमेंट. Okay. I do every day. Okay. I just don't do every day. I do it twice, thrice in a day. Okay. कि इस मील के बाद, मतलब टू अंडरस्टैंड कि एक मील के बाद कितना वजन बढ़ता है. तो मील खत्म करने की कितनी देर के बाद आप लेते हो? आई इमीडिएटली टेक माई वेट. Immediately. I immediately Okay. मैंने, इधर खाना खत्म किया और उधर हाँ, खुला कर. हाँ, मतलब आपने मील खत्म किया, हाथ धोए, 5-10 Correct. मिनट तो हो ही जाते हैं. जी. ठीक है, तो इमीडिएटली आफ्टर अ मील आई टेक माई वेट टू अंडरस्टैंड कि मैंने अगर ये खाया है तो इस मील के बाद कितना वजन बढ़ा. सपोजिंग मैंने समोसा खाया तो उस मील के बाद कितना वजन बढ़ा. बिकॉज मुझे खाली यहाँ अपने लिए नहीं करना है, मुझे अपने पेशेंट्स के लिए भी करना है. Yeah. कि जब मेरा पेशेंट मेरे पास आएगा तो मैं उसको ये बता सकूं कि अगर तुमने ये मील खाया होगा तो इसके बाद तुम्हारा वजन कितना बढ़ेगा. Correct. तो दैट इज अ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट फॉर मी, इसलिए मैं ये कर रही हूँ. Okay. इट इज नॉट नेसेसरी कि जो पेशेंट करे वो भी करे, बट जी. ऑफकोर्स दे कैन ऑल्सो डू इट टू सेल्फ इवेलुएट. जी. ठीक है, अब मैं और क्या करती हूँ, जैसे मैं रोज क्या खा रही हूँ, मेरे पास लास्ट 10 साल का रिकॉर्ड है जी. कि मैंने रोज क्या खाया. Okay. ठीक है, तो उससे मुझे ये पता चलता है कि आज अगर मैंने ये खाया तो इसके आज इस दिन भर के बाद मुझे क्या ये खाने से मुझे कॉन्स्टिपेशन हुआ. बिकॉज वंस इन अ व्हाइल तो किसी को भी कॉन्स्टिपेशन Yes. हो सकता है. कि क्या खाने के बाद मुझे मेरी तबीयत ठीक नहीं होती, क्या खाने के बाद मुझे खांसी हो जाती है, क्या खाने के बाद मुझे सिर में दर्द हो सकता है, क्या खाने के बाद मेरा वजन बढ़ सकता है. दिस इज अ सेल्फ डायरी. Okay. तो मुझे अगर कोई कल कुछ पूछेगा, फॉर एग्जाम्पल भगवान ना करे, से आई गेट एडमिटेड इन अ हॉस्पिटल टुमारो, तो अगर कल डॉक्टर मुझसे पूछता है कि भाई आपको किसी चीज से एलर्जी है, तो मैं बोल सकती हूँ हाँ इस फ्रूट से मुझे एलर्जी, इस वेजिटेबल से मुझे एलर्जी, या इस चीज Okay. से मुझे Okay. एलर्जी है. Okay. सो आई एम अ डायरी फॉर माई सेल्फ. Okay. तो हर इंसान को ये इवैल्यूएशन खुद करना चाहिए. Okay. ठीक है, सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वेट मेजरमेंट, इट डिपेंड्स अपॉन यू. अगर आपको टेंशन होता है बहुत जल्दी, यू आर वेरी सेंसिटिव, तो आप हफ्ते में एक बार करिए. Okay. बट अगर आप इफ यू इवैल्यूएट योरसेल्फ एवरी डे, तो आप एवरी मॉर्निंग करिए. Okay. बट मेजरमेंट आपको एम्प्टी स्टमक करना होता है. जब आप सुबह उठो, आप इवैक्यूएट करो अपने आप को, Okay. और एम्प्टी स्टमक हो जाओ, तब आप अपने आप को वेट मेजरमेंट करो. दैट इज द आइडियल बॉडी वेट. Okay. फिर
ओवर द डे अगर आप नॉर्मल इंसान हो तो द एंटायर डे आपका जो है एंड ऑफ द डे तक आपका 1.5 से 2 किलो वजन बढ़ता है एंड वो नेक्स्ट डे मॉर्निंग उतना मल आपका निकल जाता है एंड वो वापस नॉर्मल आ जाएगा. बट अगर आपने अनहेल्दी डाइट खाई है तो आपका 3 किलो भी बढ़ सकता है, 4 किलो भी बढ़ सकता है. नेक्स्ट डे खाली 2 किलोज या 1.5 किलो अगर आपका इवैक्यूएशन होता है और अगर आप कॉन्स्टिपेटेड हो और आपका इवैक्यूएशन नहीं हुआ तो वो और ज्यादा भी बढ़ सकता है. ओके. अब अगर आपके पास कोई व्यक्ति आता है ये देखने के बाद अगर लगता है कि हाँ डॉक्टर साहब से सलाह लेनी चाहिए जी, तो आपके पास कितने तरीके के प्रोग्राम हैं, क्या वेरिएबल हैं, फिक्स ड्यूरेशन वाले हैं? तो क्विकली अगर आप वो बता देंगे तो फिर हम इस पॉडकास्ट को उसी नोट पे फिर बंद करेंगे. जी. सी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट देयर इज नॉट अ फिक्स्ड ड्यूरेशन बट येस आफ्टर सीइंग द रिपोर्ट्स मेरी इवैल्यूएशन अभी तक टच वुड कभी गलत नहीं गई. ठीक है, मैं ये बता सकती हूँ कि आपको कितना समय लगेगा आपको इतना वजन कम करने में. ठीक है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मुझे रिपोर्ट्स चाहिए होती हैं. ठीक है, सो वंस आई हैव टेकन योर रिपोर्ट्स तो whether it will be 6 sessions, 8 sessions, 10 sessions, वो डिपेंड करता है आपकी रिपोर्ट्स पे फर्स्ट. ठीक है, फिर मैंने आपको ये बता दिया कि हाँ 10 सेशंस में फॉर एग्जांपल ये कम हो जाएगा आपका. बट अब आप उसको कितनी शिद्दत से फॉलो कर रहे हैं. अगर मैंने आपको 2 चेंजेस बताए एक बार में, बिकॉज एज आई सेड योर एंटायर डाइट कैन नॉट चेंज इन वन डे, बिकॉज आप भले आप 30 साल के हो, 40 साल के हो, 50 साल के हो, यू हैव बीन फॉलोइंग अ पैटर्न ओवर सो मेनी इयर्स. अगर आप एक दिन में चेंज करोगे योर माइंड विल नॉट एक्सेप्ट इट. व्हेन योर माइंड इज नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट इट तो आपने 2 दिन 4 दिन करोगे, फिर 5वें दिन आप बोलोगे मुझसे नहीं हो रहा भैया. तो ये जो मॉनिटरिंग है आपकी, मान लीजिए आपने किसी को इवैल्यूएट किया कि वो 8 सेशन आपके पास लेना है, तो ये जो मॉनिटरिंग है सेशन पे होती है या बीच में भी आपकी किस तरीके से उनको आप मॉनिटर करते हैं? ये मेरी एवरीडे की मॉनिटरिंग उनके साथ रहती है. ठीक है, मतलब सी आजकल व्हाट्सएप इज सच अ गुड मीडियम कि you can be on touch with your clients every day and that is my USP also. Generally doctors everyday touch में नहीं रहते. ठीक है, I tell my clients कि आपको जो भी मैसेज करना आप मैसेज करिए. Generally मेरा रिप्लाई उनको 2 से 3 घंटे में चला जाता है. Otherwise I tell them supposing I'm busy somewhere, like for example हम शूट कर रहे हैं तो अभी तो मैं 2 से 3 घंटे में उनको रिप्लाई नहीं कर सकती. So yeah, I am traveling for example, but before I go to sleep in the night, before 10:30 in the night, because 10:30 I sleep. तो 10 बजे से पहले मैं अपने सारे मैसेजेस क्लियर कर देती हूँ. Very nice. So I make it a point that I reply to them. या अगर उन्होंने खाली for information कि मेरा वेट इतना है आज, so I will see and I will do a thumbs up कि मैंने चेक कर लिया आपका. और ये जो सेशन आपने कहा 8 सेशन, तो ये फिक्स ड्यूरेशन है या वो भी इंडिविजुअल के हिसाब से बदल, नंबर्स की बात नहीं कर रहा हूँ कि जैसे जो फ्रीक्वेंसी ऑफ द कंसल्टेशन, मैं आपको उसी पे आ रही थी मैं. So my first 3 sessions are at a gap of 20 days each. Now वो 20 days each पे क्यों होते हैं? Because say for example if a person has to take 6 meals in a day. ठीक, I advise 6 meals. ठीक है, वो 6 meals अगर लेना है उसको तो एक बार में मैं केवल 2 मील चेंज कर सकती हूँ. I cannot change more than 2 meals. तो वो 2 meals जब चेंज होगा तो उसको 20 days में उसको आदत पड़ जाएगी उसकी. Then after 20 days the person will come, I will change another 2 meals. तो in a gap तो उसके and वो 2 meals जो पहले चेंज किए they will be already changed. ये 2 meals मैंने और उसके चेंज किए हैं. 40 days में उसके 4 meals चेंज हो गए. Next 20 days में मैं और उसके 2 meals चेंज करूंगी. Now the entire diet has changed. ठीक है, but not अभी भी वो perfection नहीं आई. अभी तो मैंने उसका basic diet चेंज किया है. उसके बाद में 60 days के बाद में फिर उसका 1 month में सेशन होता है. देन आई विल बी गिविंग जो डिजीज स्पेसिफिक है, जो प्रॉब्लम के साथ में आया है, वो डिजीज स्पेसिफिक चीजें मैं उसके सिस्टम में इंट्रोड्यूस करूंगी. लाइक फॉर एग्जांपल अभी तक मैंने फ्रूट्स इन्वॉल्व किए, ये इन्वॉल्व किया. अब अगर आपको स्टोन की प्रॉब्लम है एंड दे आर नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव स्टोन्स, तो अब मैं बोलूंगी नारियल पानी में आप नींबू निचोड़ के भी डालो या कुछ और भी करो या कुछ और भी करो इस तरीके से. और डिजीज स्पेसिफिक थिंग्स विल नाउ स्टार्ट इनटू प्लेस. हाँ, पत्थर चाट पत्ता आप खाना शुरू करो. So in fact I have grown all these things in my house. तो अगर कोई क्लाइंट आता है वो बोलेगा मैं कहाँ ढूंढूंगा, मैं अपने यहाँ से पौधा निकाल के देती हूँ और बोलती हूँ अपने घर में मट्टी में जाके दबा के उसको कर लो, बिकॉज दे ग्रो एनीवेयर. मतलब उसके लिए आपको ये कटिंग से ग्रो हो जाते हैं वो. तो ये नहीं है कि आपको कहीं ढूंढना पड़ेगा उसको. अगर कोई फिजिकली मेरे क्लिनिक में आ रहा है उसको मैं कटिंग देती हूँ, अपने घर में पौधा जाके लगा लो इसका. सो इट इज लाइक ऑन द स्पॉट आपको मिल जाएगा ये चीज. तो उसके बाद ऑफ कोर्स अगर आप कहीं दूर हैं तो आप ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं. दीज आर वेरी, मतलब
एकदम इजीली अवेलेबल प्लांट्स हैं जो आपको ऑनलाइन पे, अमेजोन पे, कहीं पर भी आपको अपने एरिया में जो नर्सरी होगी वहां पे भी मिल जाएंगे. सो फॉर माय एम इज कि आपको कहीं कोई चीज ढूंढने नहीं जानी पड़े, आपका कोई एक्सपेंस ना बढ़े, कि ठीक है कोई महंगे प्रोडक्ट्स आप यूज ना करें, कुछ नहीं, जो आपकी रोजमर्रा की चीजें हैं उसी से आप ठीक हो. थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब. जैसे आप सभी ने देखा, इनका नाम विदुषी है और विदुषी का मतलब बहुत ही ज्ञानी, जो तो ये नाम को अपने सार्थक कर रही हैं. इनके जो भी एडवाइस यहाँ पे दिया है हमने, जैसा हमारे पॉडकास्ट का नाम है, एक एक एविडेंस के साथ हमने बात की है. हमने भी खोदने की कोशिश की कि एविडेंस एक्चुअली क्या होता है, साइंस क्या होती है, और डॉक्टर साहब ने सभी सवालों का बड़ी सटीकता से, बड़ी ईमानदारी से और बड़े ट्रांसपेरेंट वे में जवाब दिया है. तो धन्यवाद डॉक्टर साहब इस Thank you so much. शो पे आने के लिए और अपने सारे विचारों को बड़े खुले मन से हमारे साथ शेयर करने के लिए. आप धन्यवाद. सभी का भी धन्यवाद. धन्यवाद. थैंक यू.